दोनों साइड से अनलॉक होता है। आपको जितना चाहिए उतना एडजस्ट होने के बाद फिर वो लॉक होता है। तो हमको कैसे सेट करना चाहिए? ओके, सबसे पहले अब आपसे पहले जो गाड़ी चलाए हैं वो आपसे लंबे हो सकते हैं या आपसे नाटे हो सकते हैं, तो वो अपनी लेग लेंथ के हिसाब से अपनी सेटिंग किए हुए रहते हैं। तो जब हम जाके बैठेंगे, हमारी ट्रिप जब आएगी हम बैठेंगे, तो हमको करना ये चाहिए, जब सीट पे बैठेंगे लेफ्ट लेग को हमको दबा के देखना चाहिए कि हमारा क्लच फ्लोर तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर आसानी से आपका क्लच फ्लोर तक जा रहा है तो ठीक है, नहीं आप वहाँ पे ऐसे करके दबा रहे हैं तो फिर आपका एडजस्टमेंट सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें, फिर ये सेंटर से उठा के इसको आगे की तरफ लेके जितना चाहिए उतना आपको कंफर्ट करना है। तो आप यहाँ पे क्या सेट कर रहे हैं, पेडल से कितनी दूर पे बैठ के चलाना है और हमारा लेग का लेंथ कितना है वो चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये होने के बाद में हम बैक रेस्ट को कैसे सेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टीयरिंग से ज़्यादा दूर बैठ के चलाएंगे, एक गाड़ी को जब लेफ्ट टर्न या राइट टर्न मारना चाह रहे हैं आप, वो दूर बैठने की वजह से क्या होता है, आपका हैंड लेंथ जो भी रहता है वो कम रहता है, क्योंकि उससे बहुत दूर पे वो रहता है। तो यहाँ से चलेगा और आगे आने के बाद आपका ग्रिप चला जाएगा। तो आधी घूमे वाली गाड़ी का ग्रिप जब चला जाता है तो फिर क्या होता है, उसी फोर्स से बाजू वाली गाड़ी को आके लगता है या दीवार वार में टकरा जाता है। तो इसको कैसे हम लोग सेट करना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको कैसे सेट करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग सीट पे बैठ गए और हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर लिए। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, कितना स्टीयरिंग से दूर बैठ के चलाना है। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों हाथ हमारे स्टीयरिंग के नीचे पकड़ना है, यहाँ से इसको ऊपर तक लाना है। अगर आपके हाथ आसानी से मैच हो रहे हैं तो आप करेक्ट लेंथ में बैठे, कितना डिस्टेंस में बैठ के आपको चलाना है या आपको सेट हो जा रहा है। नहीं, आप यहाँ से चल रहे हैं और आप ऊपर आने पे आप आगे को आ रहे हैं तो आपका बैक रेस्ट सही नहीं है। तो क्या करना है, दोनों हाथ ऊपर तक ला के मैच करना है। फिर ये राइट हैंड से हमको यहाँ एक लीवर रहता है ना, इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे पीछे में आगे से टच होएगा। तो वन स्टेप एक और बार आगे करके उसके बाद उसको लॉक कर लेना। तो एक बार ऐसे करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, उसके बाद में आप वंस अगेन ऐसे करेंगे तो सेट हो जाएगा। तो ये हमारा बैक रेस्ट हमारा सेट हो गया। अगर वो आके जैसे टच हो गया उसके बाद में आप उसको छोड़ दें तो फिर वापस करेंगे तो फिर एक स्टेप बैक हो जाएंगे, फिर हाथ आपका दूर हो जाएगा। इसके लिए वन स्टेप सामने को करके उसके बाद लॉक करना है। तो आपका जब हाथ घुमाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आसान रहता है। अगर यहाँ तक आकर रुक रहा है तो फिर यहाँ पहुँचते पहुँचते ये हाथ हमारा ग्रिप चला जाता है, तो आधी वाली घूमी गाड़ी बाजू वालों को लग जाती है, जिसमें रोड एक्सीडेंट होता है। तो ये हमारा ये सामने का हो गया, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हम लोग ये सेट कर लिए। और यहाँ स्टीयरिंग से कितनी दूरी पे हम बैठ के चलाना है ये हमें सेट हो गया है। इस तरह से सेट करने से क्या होता है कि हमारा ये जो हाथ वाला हिस्सा होता है डोर में कभी भी टच नहीं होता। बहुत से लोग तो देखे होंगे वो घुमाने के टाइम उनको डोर में टच होता है यहाँ, तो ये हिसाब से आप सेट करेंगे तो डोर में टच नहीं होगा। दूसरी चीज है हेड रेस्ट। ये हेड रेस्ट को यहाँ पे एक बटन देता है ऐसे, इसको प्रेस करके अगर बाहर की तरफ निकालेंगे तो ये 2 रॉड्स ऐसे आते हैं और यहाँ पे एक ऐसे कुशन रहता है जो हेड रेस्ट होता है। ये दोनों स्टेनलेस स्टील से बने हुए रहते हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं। तो यहाँ पे ये हमारी जान बचाता है। किस तरह से जान बचाता है, जब हमारी गाड़ी रोड एक्सीडेंट हो जाती है तो बहुत बार हम लोग रोड पे देखते हैं ना, गाड़ियाँ जल रही है या नहीं तो गाड़ी पलटी मार गई है या किसी चीज से लड़ गई है, तो लोग कोशिश करते हैं वहां पे कि डोर खोल के बाहर निकालने की, खींच के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। ये गलत है, नहीं करना चाहिए। कभी भी गाड़ी पलटी मार दे या फायर इंसिडेंट हो जाए या नहीं तो फिर गाड़ी कहीं पानी में गिर जाए या नहीं फिर गाड़ी में जो है ना और किसी गाड़ी से लड़ जाए, तो कभी भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वन एंड ओनली वे हमारा रहता है, हम ग्लास तोड़ के बाहर निकलना है। और बाहर भी हम किसी को मदद कर रहे हैं तो डोर खोलने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि हम जो रिमोट वाला सिस्टम यूज करते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट होने पे वो ऑटोमेटिकली विंडोज एंड डोर्स लॉक हो जाते हैं। तो आप कितनी भी कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आप उस तरीके से बाहर नहीं निकाल सकते। वन एंड ओनली शीशा तोड़े और उसके बाद लोग को बाहर निकाले या हम लोग अंदर है तो बाहर निकाले। तो रोड एक्सीडेंट हमारे गाड़ी का हो गया, गाड़ी पलटी मार रही या नहीं तो अंदर से आग आ रही है, किसी चीज से लड़ गई है, तो हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ये सबसे पहले हमको यहाँ से बटन दबा के इसको बाहर निकालना है। इस तरह से निकलेगा।
कुशन साइड में हमको दोनों हाथ से पकड़ना है और यहाँ पे 2 रॉड जो आ रहे हैं ना, ये रॉड से हमको जो भी विंडो से आप बाहर निकल सकते हैं, कौन से शीशा तोड़ने पे आप बाहर आ सकते हैं। जैसे आपको लग रहा है कि मेरे बाजू वाले शीशे से मैं बाहर आ सकता हूँ, तुरंत इसको मारो, टूट जाएगा वो। उसके बाद उसमें होल्ड करना, क्योंकि कार के शीशे आप देखे होंगे जो नॉर्मली शीशे रहते हैं बड़े बड़े पीसेस बनते हैं। कार के शीशे कैसे रहते हैं, एक बार आप उसको ठोकेंगे तो क्या होता है, वो छोटी छोटी पीसेस बन के वहीं पे रुके रहते हैं। तो कंपनी इसके अंदर एक लेयर देती है, वो लेयर इसलिए देती है कि एक्सीडेंट होने पे अगर रनिंग में शीशा फूट जाए तो आपके आंख में ना आए, तो इसके लिए वो अंदर से लेयर देती है। फूटने बाद वहीं ठहरा रहता है वो, दोबारा से अगर आप उसको मारेंगे तो होल बन जाता है। उसके बाद आपको कितना होल चाहिए उस हिसाब से आप इसे होल करके वहां से आप तुरंत बाहर निकल सकते हैं। ये कब कब कर सकते हैं हम लोग, गाड़ी एक्सीडेंट होने पे, गाड़ी पलटी मारने से, गाड़ी में आग लगने से, ये तीनों चीजों में हम आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज है, गाड़ी अगर पानी में गिर जाए, होता है ना कभी कभी कंट्रोल्स हमारे सही नहीं हो गए और गाड़ी जाके पानी में गिर गई। आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं कि भाई कार पानी में गिर गई। तो कभी भी कार जब पानी में गिरती है तो हमें टाइम बहुत कम रहता है वहाँ पे। जैसे हम रोड पे रहने के टाइम पे ये 3 चीजों में हम लोग टाइम लिए हैं, वैसे यहाँ पे टाइम नहीं रहता है। तो गाड़ी कभी भी कार जाके अगर पानी में गिरती है तो ऐसे नहीं गिरती है, ऐसे नहीं गिरती है, ऐसे नहीं गिरती है। गाड़ी कभी भी गिरती है तो ऐसे ही गिरती है, क्योंकि इंजन गेयर बॉक्स का जो वेट रहता है सामने की तरफ रहता है। तो किसी पोजिशन में भी जाके गाड़ी गिरेगी तो इसी तरीके से गिरेगी। तो जब पानी में गाड़ी गिर गई हमारी, तो पानी के नीचे सतह में क्या रहता है, मिट्टी रहती है, सैंड रहती है। तो हमारी गाड़ी जब जाके इसके अंदर गिरती है तो क्या होती है, मिट्टी में धंस जाती है ऐसे। ऑलमोस्ट आपको इस आगे का शीशा ये 2 डोर भी चले जाते हैं अंदर तक। तो यहाँ पे हम कभी भी हमारे राइट और लेफ्ट और सामने का शीशा तोड़ के बाहर आने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अगर इस तरह से करेंगे तो और बहुत तेजी से पानी कार के अंदर आ जाएगा और मिट्टी धूल वो सब आने की वजह से आप देख भी नहीं पाएंगे, विजिबल भी नहीं रहेगा आपको। तो इस जगह पे हमें क्या करना है, वन एंड ओनली पीछे का शीशा तोड़ना। ठीक है, गाड़ी जब हमारी अंदर जाके गिर गई है, आप हेडरेस्ट निकाल लिए बाहर। हेडरेस्ट निकालने के बाद में क्या कर रहे हैं, आप जिस तरह से गिरी है ना, अपने जो भी बाकी जो सीट है उसका सपोर्ट लेके आपको पीछे के शीशे तक चढ़ना है आपको। ठीक है, पीछे के शीशे के चढ़ने के बाद, पीछे का शीशा तोड़ने के बाद आप उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ बाहर आएंगे, कार के बाहर आएंगे और अपने दोनों पैर से ऐसे फोर्स लेके, गाड़ी के ऊपर फोर्स लेके आप बाहर की तरफ आएंगे, पानी के बाहर निकलेंगे, क्योंकि आपको बाहर आने के लिए भी ये सपोर्ट करेगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आप बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद में अपनी जान आप बचाएंगे यहाँ पे। तो बहुत सी गाड़ियों में क्या करता है कि लोग ये हेडरेस्ट को निकाल फेंकते हैं। वो निकाल इसलिए फेंक देते हैं कि भाई रिवर्स लेने के टाइम मुझे अड़चन कर रहा है करके वो निकाल देते हैं, नॉलेज नहीं रहने की वजह से निकाल देते हैं। अगर आप इसका बटन दबा के ऊपर की तरफ करेंगे तो ये पूरा ओपन एरिया रहता है, आपको वहां से दिखता है, लेकिन वो लोग को पता नहीं रहने की वजह से निकाल देते हैं। ऐसी गाड़ियों का जब एक्सीडेंट होता है तो वहां पे उनकी जान चली जाती है। क्यों जान चली जाती है, हेडरेस्ट नहीं रहता है। अब जब हेडरेस्ट इसको निकाल दिए हैं, बस इतना ही रहता है, हेडरेस्ट को निकाल दिए हैं वो लोग। जब हमारी गाड़ी किसी चीज से जब लड़ जाती है तो जितनी फोर्स से हमारी गाड़ी लड़ती है, हम भी उतनी फोर्स से आगे की तरफ जाते हैं और हमारा सीट बेल्ट लगा रहता है, ये हमें जाने नहीं देता, वापस उसी फोर्स से पीछे की तरफ धकेलता है। तो तब क्या हो रहा है, हमारी बॉडी बैक रेस्ट में रुक रही है और हेड रेस्ट नहीं रहने की वजह से ये हमारा हेड पीछे की तरफ मार के, ये हेड हमारे नेक के जो बोन रहते हैं वो टूट के स्पॉट डेड हो जाता है। आदमी को एक खरोच भी नहीं आती, एक स्क्रैच भी नहीं आती, लेकिन वो ऐसे मरा पड़ा रहता है। इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं करके ये कंपनी वाले क्या किए हैं, इसको इस तरह से इनबिल्ट कर दिए हैं। बीच में एक होल देता है, वो होल से आप पीछे रिवर्स की तरफ देख सकते हैं। अब इस तरह से जो इनबिल्ट रहता है सीट, उसके अंदर अगर एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी का, तब तो फिर इनको बाहर निकालने के लिए, आने के लिए कोई चांस नहीं रहेगा। तब वो कंपनीज वाले क्या करते हैं, इस तरीके का एक सेफ्टी टूल देते हैं। इसमें 3 पार्ट्स रहते हैं, 1, 2 और 3। ये पहला वाला होता है अपना सीट बेल्ट काटने के लिए। आप सीट बेल्ट उठाएं, इसके अंदर रखें, ऐसे मारेंगे तो यहाँ से ब्लेड रहता है, सीट बेल्ट को काट देता है, हम फ्री हो जाए। ओके, उसके बाद में यहाँ से
आप शीशे को तोड़े और पलटा के इस तरफ से आपको जितना चाहिए वहां से आप बाहर आ सकते हैं, होल बनाए। तो ये जो सेफ्टी टूल है चंद कंपनी अपने कस्टमर्स के लिए वो खुद ही देती हैं, चंद कंपनीज नहीं देती हैं जिसमें ये इनबिल्ट बना रहता है, लेकिन हम हमारी सेफ्टी के लिए ऑनलाइन से इसको खरीद सकते हैं। इसमें साइजेस होते हैं, इतना भी रहता है, इससे बड़ा भी रहता है, इससे छोटा भी रहता है। अब जब हम इसको खरीद लेंगे तो कहाँ रखना चाहिए? 90% लोग क्या करते हैं, इसको खरीद तो लेते हैं लेकिन पीछे डिक्की में फेंक देते हैं, या नहीं तो उधर लेफ्ट साइड में टूल बॉक्स रहता है ना, उसमें फेंक देते हैं। ये कहाँ पे हमें होना चाहिए? इस तरीके का इंसिडेंट जब होता है तो हमें आसानी से हमें मिलना चाहिए ताकि हम बाहर इसको यूज कर सकें। तो ये कहाँ कहाँ होना चाहिए? एक तो हमारा साइड में बॉटल गार्ड होता है, वहाँ होना चाहिए, आसानी से मिलता है। दूसरा, अगर हम ऐसे झुकेंगे तो हमारे सीट के नीचे होना चाहिए। तीसरा, हमारा जो को पैसेंजर रहता है उसके सीट के पीछे जो जिप आता है उस कॉर्नर में भी नहीं रखना है, क्योंकि आपका हाथ परोड़ेगा नहीं वहाँ पे। फिर क्या है, इस कॉर्नर पे होना चाहिए यहाँ पे, ताकि आपका हाथ आसानी से पहुंच सके। ठीक है, इस सीट में कोई आपको डाउट है? अब इसको सही से बैठ के सेट करने का तरीका है, कार में बैठने का तरीका और कार से उतरने का भी तरीका बताया गया है। अब ऊपर को एक बार टर्न कीजिए, जहाँ पे एक बंदा डोर खोल रहा है, एक बाइसिकल वाला आ रहा है। देखो, ये नेक्स्ट हमारे जब क्लास एंडिंग में आएगी तब बताया जाएगा। तो पेज को फिर पलटा लीजिए, वो उतरने का तरीका है। अभी बैठने का तरीका, हम लोग जनरली क्या करते हैं, कार में जब बैठते हैं तो राइट लेग रखते हैं अंदर, उसके बाद ऐसे चढ़ते हैं, लग जाता है कभी कभी यहाँ पे, है ना। तो फर्स्ट डे है, सेंटिमेंट है, इस तरह से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जनरली कार में बैठने का तरीका है, सबसे पहले बैठ जाएं, उसके बाद पैर अंदर लें, देन डोर बंद करना है। पहले बैठना है, पहले बैठना है, फिर पैर अंदर लें, उसके बाद डोर बंद करना है। ये बैठने का तरीका है। जब बैठ जाएं आप तो आपकी ये हाइट एडजस्टमेंट करना है। हाइट एडजस्टमेंट बताया ना भी, लेफ्ट लेग को दबा के करना है। जब आप लेवर को छोड़ देंगे इसको, इसके बाद एक सेट आपको फिर एक तरीके से चेक कर लेना है। चेक कैसे करना है? आप जिस सीट पे बैठे हैं उसको थोड़ा सा आगे पीछे को हिला के चेक करना है। अगर बाई चांस अगर वो लॉक ना होके ऐसे रुकी है, आप हिलाने से क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, तो हमारा एक्सीडेंट होने से हम लोग बच जाएंगे। नेक्स्ट है सीट बेल्ट। सीट बेल्ट में आप देख रहे हैं कि सीट बेल्ट बहुत बार हम लोग लगाने के लिए टाइम पे उससे कुश्ती लड़ते रहते हैं ना। कुश्ती इसलिए लड़ते रहते हैं हम लोग, नॉर्मली जो एक्चुअल ड्राइवर्स भी है वो लोग भी थोड़ा कुश्ती लड़ने लगते हैं उनको, क्योंकि वो परोड़ता नहीं है आपको, है ना। हम लोग जब खींचते हैं इस तरह से खींचते हैं, ऐसे ऐसे करके कैसे कैसे लगा लेते हैं, लेकिन इसमें स्टेप्स बताया गया है। इसको सही से अगर यूज नहीं करेंगे आपके आंख नाक दांत कुछ भी टूट सकते हैं, कभी कभी आपका ये बोन भी फ्रैक्चर हो जाता है। तो सीट बेल्ट लगाने का तरीका ये है, सबसे पहले अपना राइट हैंड यहाँ ले जाए और इसको फास्ट ना खींचे। फास्ट खींचने का मतलब एक्सीडेंट, तो उसको अलर्ट किया जा रहा है लॉक करो, तो लॉक हो जाएगा। तो क्या करना है, यहाँ से राइट हैंड से आपको धीरे से यहाँ तक लाना है, इसको होल्ड करना है, एक और बार खींचना है। देखो ये पकड़ ले लो, कहाँ तक जा रहा है देखो, आसानी से लगा दिए और इसको छोड़ दिए। और ये सीट बेल्ट किस तरह से होना चाहिए, एक वी को अगर आप क्रॉस करेंगे तो किस तरह से रहेगा, इस तरह से होना चाहिए। और ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा आपको, राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर तक रहेगा। और ये कहाँ से रहेगा आपने को, स्टमक के ऊपर से राइट को रहेगा। तो ये हमें क्या हेल्प कर रहा है यहाँ पे, जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो हमारा फेस स्टीयरिंग से नहीं टच होगा, हमें बांध के रख रहा है, वरना ऐसे जाके हम स्टीयरिंग पे गिर जाएंगे। और ये क्या कर रहा है, हमें सीट से खिसक के आगे जाके डैशबोर्ड में ना लगे। तो बहुत से लोग बंदे क्या करते हैं, बैठने से पहले पुलिस से बचने के लिए बैठने से पहले खींचते हैं, उसमें लगा देते हैं, बैठने बाद ऊपर से डाल देते हैं। जब इनकी कार का एक्सीडेंट होता है तो इनके दोनों पैर चली जाती है। क्यों चली जाती है, जब एक्सीडेंट होता है तो खिसक के जाके वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड में इस तरह से टच हो जाते हैं, तो उनके पैर यहाँ पे टच हो जाते हैं और उसके बाद बोन फ्रैक्चर हो जाता है। तो जो डैशबोर्ड होता है वो एक मोटा सा पाइप होता है नीचे की तरफ, जो कंपनी दोनों साइड के पार्ट्स को ज्वाइंट करने के लिए दिया जाता है, उसी के ऊपर ये बैठा रहता है।
आप बैठने के बाद उसको मेजर करेंगे तो ठीक यहाँ पे आएगा। बहुत बार सुनने को मिलता है ना, लोग का कार एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर टूट गए, इन्हीं की गलती की वजह से हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने या तो सीट बेल्ट नहीं लगाया या नहीं तो सही तरीके से नहीं लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे सीट बेल्ट को निकालना कैसे? जनरली हम लोग क्या करते हैं, कार राइट हैंड से ऑफ कर देते हैं, स्टीयरिंग पे हाथ रहता है, यहाँ बटन दबाते हैं, जैसे बटन दबाए वो यहाँ आके टच हो जाता है। क्यों टच होता है? यहाँ के वी के अंदर से हमारा हाथ रहता है, तो वो तुरंत ही यहाँ आके टच हो जाता है। जब यहाँ आके टच हो जाए तो क्या होता है, वो बहुत तगड़ा लगता है आपको यहाँ पे, इस जगह पे। जब यहाँ पे टच हो रहा है तो यहाँ बोन फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। अगर यहाँ पे तगड़ी लग गई तो आपको 45 मिनट तक आपका हाथ काम नहीं करेगा। सबसे पहले राइट हैंड को आप यहाँ ले जाए, यहाँ से बेल्ट को ऊपर की तरफ उठाएं और इसको होल्ड करते हैं। होल्ड करने पे क्या हो रहा है, आप बकल दबाने से भाग रहा नहीं, तो बस अपने हाथ से उठाएं और इसको साइड में रख दें, वो अपना काम करता रहेगा, अपना साइड में चला जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज का ध्यान देना है, सीट बेल्ट जब नहीं लगाते हैं तो आपको एक बीप का साउंड आता है ना, बीप का साउंड। किस लिए बीप का साउंड आ रहा है? वो अलर्ट दे रहा है आपको कि भाई आप सेफ्टी के साथ गाड़ी नहीं चला रहे हैं। तो आप अपना सीट बेल्ट लगाने के बाद में भी वो बीप का साउंड कंटिन्यू रहता है। वाई? को पैसेंजर का सीट बेल्ट नहीं लगा है, और आपको पता है अगर सीट बेल्ट नहीं लगा है, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो एयर बैग अगर 10 भी रहे हैं तो नहीं खुलेंगे। और आप ऑफिस जा रहे हैं, आप अपना सीट बेल्ट लगाए हैं, रोड एक्सीडेंट हुआ है, एयर बैग नहीं खुलेगा। उसका रीजन क्या है? वो पैसेंजर का सीट बेल्ट लगा नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, वो सीट बेल्ट को खींचना है, लॉक करना है, उसके बाद हमारा सीट बेल्ट लगाना है, तब गाड़ी हमें स्टार्ट करना है। तो आपका जो एयर बैग्स है सामने वाले वो एक्टिव हो जाएंगे। अकेले जा रहे हैं तो, 2 लोग जा रहे हैं तो वो तो अपना लगाएगा ही। ओके, आप लगाना है, अकेले जा रहे हैं नहीं, सीट बेल्ट के साथ। इस तरह का कोई अभी तक आया नहीं है, सीट बेल्ट के साथ ही रहते हैं। और एक्सीडेंट होने पे सीट बेल्ट लॉक होने का भी रीजन वही रहता है। एयर बैग ओपन होने के लिए सीट बेल्ट भी लॉक हो जाते हैं, आपको निकलते नहीं। तो ऐसा कोई सीट के ऊपर प्रेशर ऐसे इसके लिए ऐसे नहीं आया, सीट बेल्ट से ही कनेक्ट करके रहता है आपका एयर बैग। सेंसर एक्टिव होते हैं, जैसे आप सीट बेल्ट लगाएंगे सेंसर एक्टिव हो जाएंगे। आप एक सीट बेल्ट लगाए हैं, एक सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, आपके गाड़ी में 10 भी एयर बैग रहेंगे तो गाड़ी का एयर बैग नहीं ओपन होएगा। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है, बाहर निकलने से पहले हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट थर्ड इमेज में आप देखेंगे हैंड पोजीशन। हाँ, तो अभी हम लोग ड्राइविंग सीख रहे हैं। ड्राइविंग सीखने के टाइम पे कौन कौन सी चीज की प्रॉब्लम आती है स्टीयरिंग में, बताइए एक बार। सबसे पहले तो गाड़ी सीधी नहीं जाती हमसे, हाँ सीधी नहीं जाती है। दूसरी चीज, जब वो बंदा बोलता है कि आपका जो मास्टर रहता है बोलता है दूर देख के चला, तो तुरंत ही दूर देखते हैं, लॉन्ग व्यू। फिर एक पॉइंट बनाते हैं वहाँ पे, वो पॉइंट को देखते हुए जाते हैं। पॉइंट जितना नजदीक जाते जाएगा वहां तक सही रहेगी, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करना स्टार्ट करेंगे। फिर बोलेगा वो लॉन्ग व्यू देखो, फिर लॉन्ग देखेंगे, फिर एक पॉइंट बनाएंगे, फिर वो करीब जाने के बाद राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो वो कंटाल जाके क्या करेगा, लास्ट में आपको सेट करना नहीं आ रहा है तो वो जस्ट ऐसे हाथ रख के ऐसे ऐसे करके सेट करके दे देगा। आप कितना कोशिश करते हैं लेकिन सेट नहीं होता है, लेकिन वो हाथ रखता है ऐसे, उसके बाद ऐसे ऐसे करेगा, फिर बाद में हाथ हटा देगा, फिर आपके हाथ से गाड़ी सीधी जाती रहेगी। तो आपको वहां पे मन में डाउट आता है, यार मैं इतना कोशिश की मुझे नहीं आया है, ये खाली ऐसे ऐसे करके क्या किया है, आकर वो क्या किया है ना, मन में रह जाता है। तो आज हम लोग वो भी क्लियर करेंगे। तो स्टीयरिंग कंट्रोल में हमें प्रॉब्लम ये आता है, लेफ्ट टर्न मारने के बाद में कब सीधा करना चाहिए, कितना घुमाना है, कितना सीधा करना है। यू टर्न मारने के बाद में कौन सी रो को फॉलो करना है, राइट टर्न मारने के टाइम पे कौन सा हाथ पहले चलना चाहिए, कौन सा बाद में चलना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर हमें डाउट रह जाती है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि लॉन्ग व्यू देख के गाड़ी को कैसे चलाना है। ठीक है, लॉन्ग व्यू देख के जब गाड़ी को हम लोग चला रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग गलती यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि व्यू को एक पॉइंट बना रहे हैं रोड पे।
वो कभी भी नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से ही हमें क्या हो रहा है, वहां तक जाने तक गाड़ी सही जा रही है, उसके बाद फिर वो राइट लेफ्ट जा रही है। तो यहाँ पे एक गाड़ी को सीधे कैसे ले जाना है, आज वो हम लोग सीखेंगे। गाड़ी की कितनी टायर होती है, 4 टायर होती है। 4 टायर में पीछे वाली टायर ऐसे घूमती है, हमें नहीं घूमती, सिर्फ ये पीछे आती है। ओके, सामने वाली टायरिंग हमारी इस तरह से और इस तरह से घूमती है। एक गाड़ी को अगर आप स्ट्रेट ले जाना है तो स्केल में स्ट्रेट होनी चाहिए ये दोनों टायर से ये दोनों टायर। जो आपके इंस्ट्रक्टर ऐसे ऐसे करके जो सेट करके दे रहे हैं ना, आप ये स्टीयरिंग को ऐसे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो वो आपको ये स्केल में सेट करके दे रहे हैं। जो वो हाथ रख के ऐसे ऐसे करके दे रहे हैं ना, वो यही करके दे रहे हैं। तो हमें क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हमारी गाड़ी लेफ्ट को जा रही है तो हमारे ध्यान में ये आता है कि हमें राइट को करना है, तभी सीधी होगी। तो आप क्या करते हैं, उसको राइट में करते हैं। तो टायर क्या हो रहे हैं, स्ट्राइट नहीं हो रहे हैं, तो लेफ्ट से आप उसको क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ घुमाने के टाइम पे, यहाँ से यहाँ घुमाने के टाइम पे एक प्लेस में वो स्ट्रेट होते हैं, उसके बाद और थोड़ा आप घुमा देते हैं तो फिर टेढ़े हो जाते हैं। तो आप इसके लिए देखो, आप जब गाड़ी जा रही है लेफ्ट में, वो बोलते हैं कि सीधी करो, तो आप राइट कर रहे हैं तो थोड़ी देर तक सीधी जाती है, उसके बाद फिर राइट जाना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए जाती है, क्योंकि ऐसे घुमाने के टाइम पे पीछे टायर से मैच हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब हमारी गाड़ी को स्ट्रेट ले जाना है तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेफ्ट जाने वाली गाड़ी को राइट नहीं बल्कि क्या करना है, सेंटर। टायर इस तरह घूमे हैं, इसको राइट नहीं सेंटर, इससे स्ट्रेट कर रहे हैं। ओके, अगर हमारी गाड़ी राइट जा रही है तो सेंटर। तो ये सेंटर आ रहा है कैसे पता चलेगा, हमारे हैंड से पता चलेगा। दोनों हाथ जब हम स्टीयरिंग पर रखेंगे तो इसको फिंगर्स को अंदर नहीं रखना चाहिए, फिंगर्स को बाहर की तरफ रखना है, ऐसे थंब को स्ट्रेट रखना है। देखो हमारी गाड़ी अभी स्ट्रेट जा रही है, जब हमारी गाड़ी लेफ्ट को जा रही है तो क्या होता है, ऐसे लेफ्ट को जानी स्टार्ट करती है। ठीक है, उसके बाद में अब हम इसे सीधा करना है तो क्या करना है, सेंटर कर रहे हैं। अगर हमारी गाड़ी राइट जा रही है तो इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग सेंटर कर रहे हैं। और यहाँ पे ये करने के टाइम पे हम कहाँ देखना चाहिए, अब गाड़ी यहाँ से जा रही है तो आपको व्यू स्ट्रेट देखना है। आप लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट बना रहे हैं, पॉइंट को नहीं बनाना है। ठीक है, आपको रोड को देखते हुए जब ये गाड़ी आगे जा रही है तो पॉइंट यहाँ नहीं रुका होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी आगे जा रही है तो इसके साथ साथ व्यू भी आपका आगे जाना चाहिए। जब व्यू आगे जाएगा ही तो हमारी गाड़ी स्ट्रेट जाएगी। आप एक पॉइंट बना देंगे तो उसके करीब जाने के बाद किधर जाना है हमें नहीं पता चलेगा। समझ में आ रहा है ना, जब हमारी कार चल रही है, लॉन्ग व्यू देख रहे हैं हम लोग, तो व्यू के साथ में भी जो है ना हमको आगे, कार आगे जा रही है तो व्यू भी आगे जाते रहेगा। अब यहाँ पे घुमाने के बाद में हमें सीधे कब करना है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये एक टी जंक्शन है। ठीक है, ये टी जंक्शन में जब हमारी गाड़ी यहाँ से जा रही है, एक लेफ्ट टर्न मारना चाह रही है। ठीक है, अब लेफ्ट टर्न मारने के बाद में गाड़ी सीधी हो रही है कि नहीं हो रही कैसे पता चलेगा हमें, जब भी हम शॉर्ट टर्न मार रहे हैं तो वहां पे क्या करते हैं, 1.5 राउंड घुमाते हैं। ठीक है, अब ये 1.5 राउंड कौन सा होता है, हाथ हमारे ऐसे सीधे हैं, सीधी गाड़ी जा रही है, अब हमें लेफ्ट लेना है। ये हो गया 1 एंड ये हाफ। ओके, सीधी जाने वाली गाड़ी क्या होगी हमारी, इस तरह से टर्न होगी, जैसे जाने वाली रोड से हमारा व्यू सीधा हो जाएगा 1.5, हाथ हमारे सीधे हो गए और कार भी हमारी सीधी हो गई, चारों टायर भी एक ही अलाइनमेंट में आ गए हैं। ओके, तो ये व्यू कैसे सीधा होएगा, अब यहाँ से आप देख रहे हैं, आप ऐसे टर्न ले रहे हैं तो व्यू भी आपका चेंज होते रहता है। जो 90 डिग्री से आपको स्क्रीन दिखता है वो स्क्रीन भी आपका ऐसे चेंज होते रहता है। तो स्क्रीन को हम कैसे नोटिस करना चाहिए, अब यहाँ से हमारी गाड़ी जा रही है, अब मैंने इसको टर्न मारा है तो व्यू ऐसे रहता है, करेक्ट। ठीक है, फिर यहाँ से हम और थोड़ा घुमाते हैं, व्यू हमारा ऐसे रहता है। ठीक है, और थोड़ा घुमाते हैं, अब बताइए हमारी गाड़ी सीधी हुई नहीं हुई है ना, तो ये व्यू जब हमारा ऐसे आके जब सीधा होएगा तभी हमें 1.5 रिटर्न लेना है।
जब गाड़ी ऐसे घूमती है तो ये जो आपके साथ में दीवार है या वहाँ पे पेड़ है और कुछ है और गाड़ियां रुकी हैं, कोई पैदल चल रहा है, वो लोग सब ऐसे चेंज होंगे ना हमें। जैसे हम जो जाने वाली रोड पे स्ट्राइट हो जाएगा व्यू, तब हम जितना घुमाएंगे उतना वापस रिटर्न ले लेना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक लेफ्ट टर्न मार रहे हैं तो कौन सा हाथ पहले चलेगा हमारा? एक लेफ्ट टर्न मार रहे हैं तो कौन सा हाथ पहले चलेगा? राइट जाएगा और लेफ्ट को हैंड ओवर करेगा। ठीक है, एक राइट टर्न मार रहे हैं तो सबसे पहले लेफ्ट चलेगा और राइट को हैंड ओवर करेगा। और कभी भी हमें स्टीयरिंग को इस तरह से नहीं घुमाना है, क्योंकि गाड़ी जब घूमना चाहिए हमें एकदम से घूमना है वहां पे, जैसे ऐसे गई है और ऐसे घूमना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा ये लेफ्ट टर्न हो गया, इसको हैंड ओवर किया, फिर यहाँ से आए, इसको हैंड ओवर करना है, राइट ऐसे जाता है। और दूसरा हम राइट टर्न मार रहे हैं, लेफ्ट हैंड हमारा क्या है, इसको हैंड ओवर कर दिया, फिर ये ऐसे जा रहा है, इसको हैंड ओवर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है कि हाथ हमारे कैसे चल रहे हैं। देखो मेरा हाथ, बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टीयरिंग घूमने से पहले ऐसे हाथ उठा देते हैं, तब क्या होता है, डोर से टच हो जाता है। इस चीज को ऊपर की तरफ नहीं उठाना है। देखो यहाँ से कैसे जा रहा है मेरा हाथ, साइड में जा रहा है, ऐसे साइड में जा रहा है। तो इसको क्या करना है हमें, इस तरह से साइड में आ रहा है, इसको हैंड ओवर कर रहा है। ठीक है, फिर ये देखो यहाँ से आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये नहीं उठ रहा। देखो आप, तो कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए। ऐसे उठा के तो आप पूरा घुमा नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि हाथ यहाँ तक आता नहीं। तो कभी भी हाथ हमारा ऐसे जाना है साइड में, और स्टीयरिंग को टाइट नहीं पकड़ना। समझो, बहुत से लोग क्या करते हैं, टाइट पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर सामने से कोई लॉरी आ रहा है, हम टर्न लेना चाह रहे हैं, आपने टाइट पकड़ा रखा है, तो आपके मास्टर भी नहीं कर पाएंगे और आप भी नहीं कर पाएंगे, फिर वो हमारे ऊपर आ जाएगी। तो क्या है, कितना पकड़ना चाहिए, अगर वो मास्टर आपका हाथ हटाना चाह रहे हैं वहां से, तो आपका ग्रिप चले जाना चाहिए। तो एक हिसाब से देखा गया, तो रोज फ्लावर को हम कैसे पकड़ते हैं, कोई ऐसे खींचेगा तो छूट जाता है ना हमारे हाथ से, इतना ही प्रेशर चाहिए। तो जब घुमा रहे हैं हम लोग, तो ज्यादा थोड़ा सा प्रेशर देके घुमाना है, लेकिन नॉर्मली हम जब हाथ रखते हैं, अगर ऐसे हाथ हटाएंगे तो हट जाना चाहिए वहां पे। तो गलती यहाँ पे स्टूडेंट की इसलिए रहती है कि वो टाइट इसलिए पकड़ते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद शायद अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये अपने आप घूम जाएगी करके मन में डर रहता है, कभी ऐसे नहीं घूमेगी। जब तक आप हाथ लगा के नहीं घुमाओगे तब तक नहीं घूमेगी। और इसी स्टीयरिंग में एक बार हमें एक और डाउट रहता है, जैसे कि आपसे पहले वाले का टर्न हो गया, वो आके गाड़ी रोक दिया, आप जाके सीट पे बैठ रहे हैं, तो जब कार स्टार्ट करके फर्स्ट गियर लगा के जब गाड़ी निकालना चाह रहे हैं आप, तो आपको मन में डर रहता है, पता नहीं स्टीयरिंग इधर घूमी है कि इधर घूमी है, ऐसे घुस जाएगी शायद गाड़ी करके, एक मन में डर रहता है ना, ये हर किसी को रहता है। तो यहाँ पे हमें डरना नहीं चाहिए, और वो स्टीयरिंग हमेशा घूमेगी नहीं जब तक हम हाथ लगा के नहीं घुमाएंगे। तो कार को स्टार्ट करो, फर्स्ट गियर लगाओ, बिना स्टीयरिंग को पकड़े आप क्या करो, अपने लेफ्ट लेग से क्लच को छोड़ो। क्लच को जब छोड़ेंगे तो अपनी गाड़ी का मूवमेंट निकलने का प्लेस से आपको पता चलती है कि स्टीयरिंग किधर घूमी है। अब जब आप क्लच छोड़ रहे हैं, आपकी गाड़ी क्रॉस में ऐसे निकल रही है, तो स्टीयरिंग किस तरफ घूमी है आपकी, लेफ्ट में। अगर आपकी गाड़ी जो है ना ऐसे क्रॉस निकल रही है तो किधर जा रही है आपकी, राइट साइड में। अगर आपकी गाड़ी स्ट्रेट है तो स्ट्रेट में जाती है। तो डिजिटल सिस्टम अभी आगे हमें स्टीरियो में हमें दिखते रहता है, वहाँ पे मॉनिटर में दिखते रहता है, क्योंकि बहुत सारे गाड़ियों में ऐसे दिया है ताकि आप अंदर बैठ के स्विच ऑन करते कि आपकी स्टीयरिंग किस तरफ घूमी है पहले ही दिखा देता है। लेकिन हमें हमेशा मैनुअल तरीके से ही गाड़ी चलाना सीखना है, क्योंकि आप जो खरीदे हैं 20 लाख की गाड़ी है, आपकी गाड़ी में वो वाला सिस्टम है। किसी दिन आपका फ्रेंड आपको चाबी दे दे, चल चला तेरे को आता है ना करके, अंदर बैठे हैं और चाबी ऑन किए, बोले यार इधर नहीं दिखा रहा, मुझे नहीं चलाने आता, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो हमें हमेशा मैन्युअली गाड़ी चलाना सीखना है, ठीक है। तो ये स्टीयरिंग में इस तरह से रहता है। दूसरी चीज, स्टीयरिंग को घुमाने के टाइम पे इस तरह से गलत तरीके से कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए। इसका रीजन ये है, अगर आप इस तरह से अगर गाड़ी चला रहे हैं आप, अगर एयर बैग ओपन हो जाए, हो सकता है कभी भी कंपनी डिफेक्ट हो सकता है, या कभी किसी कारण कहीं लड़ने की वजह से कहीं भी हो सकता है, कहीं दीवार में गाड़ी टच हो गई तो भी एयर बैग ओपन हो सकता है। इस तरह से पकड़ के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो डेफिनेटली आप जिस हाथ से अंदर से पकड़ के स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं वो हाथ टूट जाएगा, क्योंकि स्टीयरिंग जो होती है इस तरह से होती है, इसको हमेशा ऊपर की तरफ से ही पकड़ना चाहिए, अंदर की तरफ से नहीं पकड़ना चाहिए, चाहे घुमाने के टाइम कभी भी। आपको अगर घुमाना है तो ऐसे घुमाइए, ठीक है। अगर आप यहाँ से ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं
तो देखो आपका हाथ यहाँ पे लॉक हो गया है और बॉडी में यहाँ पे लॉक रहेगा। इस जगह में क्या रहता है, एयर बैग रहता है। और एयर बैग जब ओपन होता है तो उसकी स्पीड होती है 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाहर निकलता है। तब यहाँ टच होएगा, वो फेंकेगा पीछे की तरफ, तो आपका दोनों हाथ यहाँ से टूटने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप यहाँ ऊपर से पकड़े तो जब एयर बैग ओपन होएगा तो क्या होएगा, हमारे हाथ यहाँ रहेंगे। जब एयर बैग ओपन होएगा तो क्या होएगा, हमारे दोनों हाथ ऊपर की तरफ फेंके जाएंगे ऐसे, और हम जाके एयर बलून पे गिरेंगे। तो कभी भी हमें अंदर से पकड़ के नहीं चलाना चाहिए। दूसरी चीज, और स्टाइल मार के भी एक हाथ से चलाते हैं ना, वो भी गलती कभी नहीं करना चाहिए। वन हैंड ड्राइविंग है ही नहीं। अगर आप तो हाथ जरद कर रहे हैं तो गाड़ी साइड में ले लो, 5 मिनट के लिए रेस्ट ले लो, फिर उसके बाद में चलाओ। दोनों हाथ से ही गाड़ी चलाना है। इसलिए दोनों हाथ से गाड़ी चलाना है कि आप एक 100 की स्पीड से जा रहे हैं रोड से, आपका राइट साइड का टायर ब्लास्ट हो गया, क्या करोगे? एक हाथ से आप गाड़ी चला रहे हैं, राइट साइड का टायर जैसे ब्लास्ट होएगा, स्टीयरिंग ऐसे घूम जाएगी आपकी, हाथ छूट जाएगा आपका। एक हाथ तो आपका यहाँ पे रेस्ट पे, तो साइड में क्या होता है हमारा डिवाइडर रहता है, उसको लड़ के गाड़ी पलटी मार देगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गाड़ी चलाने के टाइम दोनों हाथ से चलाना है। जैसे टायर ब्लास्ट हुआ, अगर आपकी स्टीयरिंग राइट को खींच रही है तो आप क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट में दबा के रखेंगे, और सेंटर मिरर साइड मिरर देखेंगे, लेफ्ट इंडिकेटर डाल के लेन बाई लेन चेंज करते हुए आप कहाँ आएंगे, कॉर्नर पे आएंगे, और उसके बाद ट्रायंगल लगाएंगे, अपना जो भी टायर ब्लास्ट हुआ है उसको चेंज करेंगे। नेक्स्ट आप वहां से आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके लिए कभी भी वन हैंड ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ से ही करना चाहिए। इसी स्टीयरिंग के पास में हमें हॉर्न करने का भी तरीका बताया गया है। देखो हॉर्न जो भी होता है, आपको कभी भी स्टीयरिंग का ग्रिप नहीं छोड़ना चाहिए। कभी भी कुछ भी होता है, विथिन सेकंड में इंसान की जान चली जा सकती है। तो यहाँ पे हमें कभी भी स्टीयरिंग का ग्रिप नहीं छोड़ना चाहिए। हॉर्न आपको बजाना है, इस तरह से बजा सकते हैं आप, ठीक है, या फिर आप इस तरह से दबा सकते हैं, या नहीं आपके ये वाले पार्ट के हिस्से से भी आप ऐसे हॉर्न कर सकते हैं। आपको मालूम है हॉर्न कब करना चाहिए, हमारी प्रेजेंसी वहां पे बताना चाहिए आगे वाले की कि मैं तेरे बाजू में हूँ, मैं तुझे ओवरटेक कर रहा हूँ, मुझे खतरा है। इसी जगह पे हमें हॉर्न बजाना चाहिए, वरना हमें हॉर्न कहीं पे भी, ये जो बजा रहे हैं ना ये वेस्ट है, ये बजाना ही नहीं चाहिए हमें हॉर्न। और जितना हॉर्न कम यूज करेंगे हम, बाई चांस अगर अदर कंट्री में भी जाएंगे तो हमें आदत रहेगी कि हॉर्न कम यूज करने की, क्योंकि वो जो हॉर्न बजाते हैं अपनी गाड़ी का हॉर्न खराब कर रहे हैं, लेकिन आपके आगे वाला तो कोई हटेगा ही। इंडिया में कोई हटता है हॉर्न मारने में? तो हमारा हॉर्न बैटरी खराब हो रहेगी लेकिन कोई हटेगा नहीं। बस रोड को समझ के, आगे वाले को समझ के चलाना है, जिसमें हॉर्न मारने में हमारी कोई समझदारी नहीं है वहां पे। दूसरी चीज यहाँ पे, हम जब गाड़ी की टर्न मारते हैं तो जानबूझ के नहीं करते हैं, मामूल हमारे से वो गलती हो जाती है, क्योंकि न्यू लर्नर्स रहते हैं। आपको अगर बोलेंगे राइट इंडिकेटर डालो तो आप लेफ्ट डाल देते हैं, पता है ना, कंफ्यूजन रहता है वो दिमाग में हमारे। जब कार में बैठ जाते हैं राइट बोलेंगे तो हमारे सामने कार का इमेज आता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में रहते, राइट लेफ्ट होता है, लेफ्ट राइट होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पे आज हम ये 2 फिंगर से हम लाइफ में कभी भी रॉन्ग इंडिकेटर नहीं डालेंगे। आप देखो यहाँ पे 2 स्टिक लगी रहती हैं, राइट में जो स्टिक लगी रहती है वो क्या ऑपरेट करती है, लाइट्स एंड इंडिकेटर। लेफ्ट में जो स्टिक लगी रहती है वो क्या करती है, वाइपर को हमारी चलाती है। तो आप देखो वो स्टिक को ऐसे स्ट्रेट नहीं दिया कंपनी वाला, कैसे दिया है, ऊपर की तरफ बेंड दिया है। क्यों बेंड दिया है, ताकि हमें परोड़े हो, हम ऐसे करेंगे तो हमें अच्छे से परोड़ेगा। तो क्यों हम यहाँ पे जैसे इंडिकेटर बोलेंगे तो कंसंट्रेशन पूरा छोड़ के इंडिकेटर को देखते हैं, फिर पकड़ते हैं उसको ऐसे ऐसे करके, फिर भी रॉन्ग डालते हैं, है ना, हो जाता है ना ऐसे। तो आज देखो हम भारी देख के आज इंडिकेटर डालेंगे। 2 फिंगर्स को याद रखो, चला रहे हैं हम गाड़ी, हमने ऐसे किया है, हमें यहाँ पे लग जाएगा। तो ये है हमारा राइट इंडिकेटर और ये है हमारा लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। लाइफ में आप कभी भी रॉन्ग इंडिकेटर नहीं डालेंगे, हाथ यहीं पे रहेगा आपका ग्रिप, राइट जाना है आपको, ये राइट ये लेफ्ट, आपको सोचना ही नहीं है। अब हमें जाना है राइट, सीधे आपका फिंगर ऐसे बाहर निकलेगा, राइट डाल दिए। लेफ्ट जाना है, सीधे ये फिंगर नीचे से ऊपर की तरफ उठा देगा, ऑटो स्टॉप रहता है, वो अपने आप जो है ना यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। ओके, स्टीयरिंग में और कोई डाउट है? शायद बहुत सारी चीजें आज हमें क्लियर हुई है स्टीयरिंग में।
और हमेशा लॉन्ग व्यू देख के चलाना है। हमारी गाड़ी के साथ व्यू भी आगे की तरफ जाना है, ठीक है। वो बोलते हैं ना कि गाड़ी चलाने के टाइम सबसे आगे क्या रहता है करके, लोग गाड़ी के बारे में बोलते हैं, नहीं, हमारी नजर होती है। तो वही नजर को हमको क्या करना है, कार से और आगे ले जाना है, तभी हमारी गाड़ी सीधी जाती है। जब हम टर्न करते हैं ना राइट या लेफ्ट, तो समझ में नहीं आता कितना मोड़ना है स्ट्रेट करने के लिए। हाँ, अभी मैं बताया ना आपको, एक लेफ्ट टर्न मार रहे हैं। लेफ्ट टर्न कहाँ मारते हैं, ये कॉर्नर पे आने के बाद आपको लेफ्ट टर्न मारते हैं, शोल्डर आने के बाद। लेफ्ट मारने के टाइम पे हम क्या करते हैं, 1.5 मारते हैं, है ना। हमारे जो टायर ऐसे हैं वो ऐसे टर्न हो जाएंगे। उसके बाद में क्या कर रहे हैं, जैसे हमारा व्यू सीधा हो जाएगा, जाने वाली रोड से व्यू सीधा हो जाएगा, 1.5 फिर आ दे रहे हैं। तो हमारे ऐसे वाले टायर फिर पिछले वाली टायर से स्ट्राइट हो रहे हैं और हमारी गाड़ी वहां से फिर स्ट्राइट जा रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फुट कंट्रोल्स। फुट कंट्रोल्स में हमें क्या क्या चीजें रहती है। ओके, एक मैनुअल कार अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, मैनुअल कार में हमें क्या रहता है, एक्सीलेटर रहता है, ब्रेक रहता है और क्लच रहता है। और ऑटोमेटिक कार में हमें रहता है एक्सीलेटर और ब्रेक रहता है, ये थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। तो अभी इसके कंट्रोल्स हम लोग देखेंगे। राइट साइड में कौन सी चीज रहती है, हमें एक्सीलेटर, और सेंटर में ब्रेक होता है, लेफ्ट में क्लच होता है। ये एक्सीलेटर और ब्रेक कौन से लेग से हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, राइट फुट से कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे पैर रखते हैं, एक्सीलेटर ऑपरेट करते हैं, जब ब्रेक की जरूरत पड़ती है तो पैर उठा के यहाँ पे लाते हैं। ये गलत है, नहीं करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे हमारा जो पैर है राइट वाला, उसको ये दो के बीच में रखना है, यहाँ ऐसे। यहाँ से हम एक्सीलेटर दे रहे हैं और उसके बाद जब हमारे सामने ऑब्जेक्ट आया है, ब्रेक के पास आ रहे हैं, ठीक है। जरूरत है तो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, वरना हम क्या कर रहे हैं, फिर एक्सीलेटर के पास चले जा रहे हैं। तो इस दोनों के बीच में यहाँ रहने से आपको ऑपरेट करने के लिए बहुत आसान रहेगा। और लाइफ में कभी भी आप पैनिक होके ब्रेक के बदले में एक्सीलेटर नहीं दबाएंगे आप, क्योंकि एक क्रॉस रहेगा। तो हमेशा हमें 90% एक्सीडेंट जो भी अपने पास होते हैं, वो पैनिक होके ब्रेक के बदले में क्या करते हैं, एक्सीलेटर को दबा देते हैं। इसके लिए इस तरह से क्रॉस रखना है, एक्सीलेटर देन ब्रेक के पास में हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एक्सीलेटर को किस तरह से यूज करना है। एक्सीलेटर को हम लोग जो दबा रहे हैं, क्या हम धड़ल्ले से दबाते हैं, नहीं दबाते हैं। किस तरह से दबा रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे से दबा रहे हैं। धीरे से दबाने का मतलब क्या है, ये हम लोग अपनी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। और जब आप इसको छोड़ेंगे तो क्या होगी गाड़ी, जब आपकी गाड़ी जा रही है, आप इसको जैसे छोड़ रहे हैं तो क्या हो रही है, आपकी गाड़ी कंट्रोल हो रही है। कंट्रोल कैसे हो रही है, जिस तरह से आप ब्रेक लगाने पे कंट्रोल हो रही है, एक्सीलेटर छोड़ने पे भी गाड़ी ऐसे ही कंट्रोल हो रही है ना। इसको बोलते हैं थर्ड ब्रेक, इसको बोलते हैं थर्ड ब्रेक। जो बंदा इस थर्ड ब्रेक को यूज करके गाड़ी चलाएगा, जो बंदा ये थर्ड ब्रेक को यूज करके गाड़ी चलाएगा, उसकी गाड़ी का मेंटेनेंस 0 रहेगा, माइलेज ज्यादा रहेगा और स्मूथ ड्राइविंग होगी। मेंटेनेंस 0 रहेगा और माइलेज ज्यादा रहेगा और गाड़ी भी उसकी अच्छी रहेगी। तो यहाँ से हम लोग जिस तरह से दे रहे हैं एक्सीलेटर, हमारे को दिख रहा है कि वो बंदा मेरे सामने ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सीलेटर को छोड़ रहे हैं। जैसे एक्सीलेटर को छोड़ेंगे, हमारे और उसके बीच में गैप क्रिएट होएगा, तो वो बंदा अपनी लेन में आएगा और अपनी स्पीड पकड़ेगा। फिर यहाँ से हम बिना गियर चेंज किए, बिना क्लच किए, बिना हॉर्न किए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं से एक्सीलेटर देते हुए हम आगे को जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ, स्लोली आप ऐसे छोड़ेंगे तो गाड़ी कंट्रोल में हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक। ब्रेक को क्यों हम इस तरह से दबा रहे हैं, नहीं करना चाहिए। जिस तरह से हम लोग एक्सीलेटर को यूज कर रहे हैं, उसी तरह से हमें ब्रेक को भी यूज करना है। एक्सीलेटर पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी स्पीड को बढ़ा रहे हैं, और ब्रेक से क्या कर रहे हैं, हम लोग बड़ी वाली स्पीड को धीरे धीरे से कम कर रहे हैं। अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर जो होते हैं, आप उनके साथ में बैठ जाओ, जब गाड़ी कहीं पे जाके ऐसे रुकेगी, हम कार में बैठे हैं, कहीं जाके रुकेगी गाड़ी, तो आप थोड़ा सा भी ऐसे नहीं होंगे गाड़ी वो ब्रेक मारने पे। और हम जब ब्रेक मारते हैं, सब लोग ऐसे ऐसे होते रहते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं करना है। वो किस लिए कर रहे हैं, हमें ये चीज नहीं बताती, ये जो चीज है वो नहीं बताती।
अब हमें पता है कि 100 मीटर बाद में रुकना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, धीरे धीरे ब्रेक को करते हुए जाएंगे, वहां जाने के बाद कंप्लीट ब्रेक। ठीक है, तो ये दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम ये है। और लेफ्ट लेग में क्या रहेगा अभी, क्लच। क्लच कितनी बार हमें काम आता है, कैसे हेल्प करता है क्लच, एक तो गियर बदलने के टाइम पे, दूसरा ब्रेक के साथ। ओके, तो यहाँ पे हमारे मास्टर जो रहते हैं, आपके गुरु जो रहते हैं, कभी बोलते हैं पहले ब्रेक करो बाद में क्लच दबाओ, और कभी बोलते हैं पहले क्लच दबाओ बाद में ब्रेक करो। तो थोड़ा डाउट रह जाता है ना, होता है ना, पहले बोलते हैं वो ब्रेक 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 बोलते हैं, अच्छा क्लच दबाओ, फिर उसके बाद में पूरा ब्रेक करो। फिर कई बार बोलते हैं कि नहीं पहले क्लच दबाओ फिर बाद में ब्रेक करो। तो ये फंडा हमें समझ में नहीं आता है, मन में ऐसे डाउट रह जाता है। जब अपनी गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लच फर्स्ट गियर से कैसे निकालना है। ओके, तो ये फर्स्ट गियर से जब गाड़ी निकालते हैं तो बहुत से लोग को फर्स्ट गियर में गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो बंद नहीं पड़ना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी एक मैनुअल गाड़ी को आप स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी गाड़ी मैनुअल गाड़ी को, तो ब्रेक और क्लच दबा के कार को स्टार्ट करना है। जैसे आपकी कार स्टार्ट हो गई, वहां पे आप क्या करेंगे, गियर लगाएंगे। गियर लगाते ही तुरंत सबके दिमाग में क्या रहता है, हमें चलना है ना, तो ब्रेक छोड़ो और एक्सीलेटर के पास आओ। तो ये गलती नहीं करना चाहिए। एक्सीलेटर अभी जरूरत नहीं है, कार निकलने के बाद में हमें जरूरत है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सबसे पहले क्लच को रिलीज करना है। जब क्लच ऐसे धीरे धीरे रिलीज करेंगे बिना ब्रेक छोड़ेंगे, क्लच एक पॉइंट में आने के बाद में क्या करेगा, वो ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा गाड़ी। जब वाइब्रेशन आ रहा है तो आपको गाड़ी इंडिकेट कर रही है कि भैया मुझे निकलने का टाइम आ गया है, आप क्लच को होल्ड कर दो और ब्रेक को रिलीज करो। जब वो वाइब्रेशन आएगा ना, तो क्लच को वहीं पे होल्ड कर देना है, ब्रेक को ऐसे छोड़ो, कार आगे ही जाएगी और ऑफ नहीं होगी, 1 इंच पीछे भी नहीं आएगी। यही फॉर्मूला है जिसको हाफ क्लच बोला जाता है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे हमें काम आता है, हेवी ट्रैफिक जैम, आप अप्स में गाड़ी रुक गई है, सिग्नल्स के पास में, देन रेडी रहना है ना हमें निकलने के लिए, वहां पे जैसे सिग्नल खुला, ब्रेक छोड़ के गाड़ी निकल गई, उसके बाद पूरा क्लच छोड़ के आप आगे को चले जाएंगे। अब रहा एक और, कैसे हेल्प करता है क्लच हमें, ब्रेक मारने के टाइम पे। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रहना, आपकी स्पीड ज्यादा रहेगी, 100, 90, 80, 70, 60, 50 तक रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देना चाहिए, गाड़ी को कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद ही सबसे पहले ब्रेक से कार की स्पीड को कंट्रोल करना है। वो कैसे कर रहे हैं, आप धड़ेल से नहीं मार रहे हैं, वहां पे क्या कर रहे हैं, स्लोली धीरे 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 मार रहे हैं। जैसे आपकी स्पीड 40 तक आने के बाद में क्या कर रहे हैं, आप क्लच को दबा रहे हैं, उसके बाद फिर टोटल ब्रेक कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट ब्रेक करेंगे तो क्या होता है, गाड़ी रनिंग में रहने के टाइम पे गाड़ी ऐसे ऐसे करके ऑफ हो जाती है ना। क्यों ऑफ हो रही है, वो इंजन जो है ना गाड़ी को खींच रहा है, क्योंकि इंजन और गियर, ये इंजन है, ये गियर बॉक्स है, ये दोनों का कनेक्शन जुड़ा है और ये खींचना चाह रहा है, आप ब्रेक से इसको जाने नहीं दे रहे हैं। तब इंजन की कैपेसिटी जितनी रहेगी वो खींचेगा, उसके बाद में वो क्या करेगा, बंद पड़ जाएगा। हमें नेक्स्ट जाना भी है और हमारा इंजन ऑन होना चाहिए, तो तब क्या करना है हमें, यहाँ पे क्लच दबाने पे क्या होता है, इंजन गियर का कनेक्शन टूट जाता है, इंजन ऑन रहता है, गियर बॉक्स रुका रहता है। जब क्लच छोड़ेंगे तो फिर ये ज्वाइंट होता है, फिर उसके बाद इंजन को खींचना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें क्या समझ में आ रहा है, जब स्पीड ज्यादा रहेगी पहले ब्रेक, बाद में क्लच, देन टोटल ब्रेक। अब जब हमारी स्पीड कम रहेगी, 40, 30, 20, 10 रहेगी, सबसे पहले क्लच देन ब्रेक। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले को हमें यूज करना है। अगर स्पीड ज्यादा है पहले ब्रेक देन क्लच, उसके बाद में कंप्लीट ब्रेक। स्लो रहेंगे पहले क्लच देन उसके बाद में ब्रेक। अब यहाँ पे आप ऑटोमेटिक में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक में 1 फुट कंट्रोल रहता है, एक ही फुट से हम कंट्रोल करते हैं। लेफ्ट लेग यहाँ पे रेस्ट में रहता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है हमें कि एक्सीलेटर को एज यूजुअल जैसे यूज करते हैं वैसे ही है, लेकिन इसका ब्रेक जो होता है बहुत डेलिकेट रहता है। जस्ट आप ऐसे पैर रखेंगे तो गाड़ी ऐसे झूलने लगती है। तो क्योंकि इसी ब्रेक से गियर भी कंट्रोल होता है, इसी ब्रेक से गाड़ी भी रुकती है। तो इस गाड़ी को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ब्रेक दबा के आपको की ऑन करना है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप ऑटोमेटिक गियर लगाएंगे ऑटो गियर में, उसके बाद आप ब्रेक छोड़ेंगे तो गाड़ी चलती रहेगी। एक बार गाड़ी जब निकल गए तो पूरा हैदराबाद सिकंदराबाद आप घूम के आ सकते हैं, शाम तक कभी बंद नहीं पड़ेगी। वो फर्स्ट गियर में निकलने का प्रॉब्लम, आप में पीछे आने का प्रॉब्लम, ये सारा चीजें इसमें रहेगी नहीं।
इसके लिए ना 1 लाख रुपए ज्यादा लेके हम लोग खरीद रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे 1 फुट कंट्रोल, ये है 2 फुट कंट्रोल हमारे। ओके, इसमें कोई डाउट है आपको? नहीं है ना। अब नेक्स्ट हमारा आता है गियर वाला सिस्टम। मैनुअल गियर में आपको देखेंगे इस तरह से रहेगा। एक सेमी ऑटोमेटिक करके आता है, वो सेमी ऑटोमेटिक इस तरह से रहता है, ऑटो गियर, न्यूट्रल, रिवर्स, प्लस, माइनस। एक सीवीटी आता है जिसमें स्ट्रेट गियर्स होते हैं, पार्किंग, डी ड्राइव, न्यूट्रल, रिवर्स। अगर 1 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं आप तो वो D1 दे देगा, और 1 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं D2 देगा, फिर और 1 लाख रुपए ज्यादा दे रहे हैं D3 देगा, ऐसे बढ़ाते चले जाएगा। आप जितने ज्यादा लाख देंगे उतने ज्यादा बढ़ा के देते रहेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि मैनुअल गियर में कोई कोई गाड़ी में रिवर्स यहाँ पे देता है, कोई गाड़ी में रिवर्स यहाँ पे देता है ना, फर्श के बाजू में। तो जिन गाड़ियों में ऐसे देता है उसको ऊपर एक बटन देता है, उसको प्रेस करके डालना रहता है। नॉर्मली अब जो गाड़ी में सीख रहे हैं उनको पता रहता है। तो चाहे यहाँ रहो चाहे यहाँ रहो, रनिंग गाड़ी में हम नहीं डालते हैं, गाड़ी रुकने के टाइम रिवर्स गियर डालते हैं। तो हम देख के डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये जो सेंटर में है, इस लॉस से इस लॉस तक क्या रहता है, ये न्यूट्रल रहता है। ओके, तो ये न्यूट्रल में आप देखेंगे गियर लीवर यहाँ सेंटर में रहता है ना। तो ये सेंटर से आप लेफ्ट दबा के ऊपर डालेंगे तो कौन सा गियर गिर रहा है। फिर जब सेकंड डालना चाह रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, न्यूट्रल करके इसको छोड़ेंगे तो ये दौड़ के यहाँ आ जाएगा, है ना। अभी आप देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा न्यूट्रल है ना। अब ये इसको लेफ्ट को प्रेस करके ऊपर की तरफ डाल रहे हैं, कौन सा गियर गिर रहा है, फर्स्ट गियर गिर रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, ये जो न्यूट्रल वाला हिस्सा है, इसको हम ध्यान में रख लेना है। कभी भी हम लोग गलत गियर नहीं डालेंगे। गलत गियर कौन से गिरते हैं हम लोग सीखने के टाइम पे, सेकंड से थर्ड जाना चाह रहे हैं तो हमें फर्स्ट गियर गिरता है। ओके, और थर्ड से सेकंड को आना चाह रहे हैं तो फोर्थ गियर गिरता है। ये मिस्टेक इसलिए होता है, हम स्टार्टिंग से जो फर्स्ट के बाद सेकंड गियर डालने की कोशिश करते हैं, इसके लिए गिरता है। तो याद रखो, यहाँ पे फर्स्ट गियर डालना है तो प्रेस कर दिए लेफ्ट की तरफ प्रेस कर दें, ये ऊपर की तरफ किए, कौन सा गियर गिर गया। अब सेकंड कैसे डालते हैं आप लोग, यहाँ पे देखो, इसी प्लेस में इसको लेफ्ट को ढकेल रखते हैं और उसके बाद सीधे नीचे खींच देते हैं, ऐसे करते हैं ना। यही गलती की वजह से आप जब थर्ड से सेकंड आना चाह रहे हैं वो फोर्थ गियर गिर रहा है। तो यहाँ पे कैसे हमें इसको ऑपरेट करना चाहिए, देखो, प्रेस फर्स्ट गियर डाले ना, सेकंड गियर डालने के टाइम पे इसको न्यूट्रल करके छोड़ना है, फिर से प्रेस करके सेकंड डालना है। एक गियर से दूसरे गियर में जा रहे हैं, हाफ सेकंड, इसको न्यूट्रल में छोड़ना है। फर्स्ट गियर से न्यूट्रल कर दिया, वो दौड़ के किधर आएगा, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आ जाएगा। फिर इसको प्रेस करें, सेकंड, इस तरह से डालना है। अब यहाँ पे थर्ड गियर डालना है। थर्ड गियर डालना है तो क्या करना है, अब हमारे दिमाग में क्या आता है, थर्ड का मतलब ऐसे जाके ऐसे जाना है, यानी एन जैसा जाता है वो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एन जैसे ले जाने की कोशिश करते हैं और इसको पकड़ के रखते हैं। पकड़ के रखने से क्या होता है, वो ये न्यूट्रल में जाने के बाद में अगर वो सही से इस तरफ को नहीं गया है तो वो फर्स्ट की पोजीशन में रहेगा, इसके लिए फर्स्ट गियर गिर रहा है। तो यहाँ पे हम ग्रिप पकड़ के नहीं रखना है इसको। सेकंड से जब थर्ड जाते हैं, वन स्टेप अप, तो दौड़ के कहाँ आएगा, न्यूट्रल में, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आ जाएगा। इसका ऑलवेज प्लेस वही है, आप कोई भी गियर से न्यूट्रल करेंगे थर्ड एंड फोर्थ के बीच में आके ठहर जाएगा ये। तो सेकंड से जब आप डाल रहे हैं थर्ड गियर, वन स्टेप अप, वंस आगे, ओके, थर्ड में आ गया। जब फोर्थ में आ रहे हैं आप, न्यूट्रल एंड वंस अगेन फोर्थ। तो यहाँ पे अब ध्यान ये रखना है हमें, एक गियर से दूसरे गियर में जाते हैं तो न्यूट्रल में हाफ सेकंड टाइम देना है। फर्स्ट गियर, न्यूट्रल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, न्यूट्रल एंड फिफ्थ गियर। उसके बाद में रिवर्स तो हमें जब गाड़ी हम लोग रोकते हैं वहां पे हो जाता है। अब यहाँ पे देखो कि गाड़ी चलाने के टाइम पे गियर बदलने को बोलेंगे तो
सारा कुछ वहाँ पे छोड़ देते हैं भगवान भरोसे और यहाँ देखने लगते हैं, है ना। ये क्यों होता है ऐसे? क्या चीज देख रहे हैं आप यहाँ पे? गियर रॉड। अब ऐसे देखेंगे तो मेरे को भी नहीं पता चलेगा कि वो कौन से गियर में रखा है, और वो गियर को हमें बदलना ही है, तो फिर देखना क्यों है इसको? हम यहाँ पे इसलिए देख रहे हैं कि न्यूट्रल किस तरफ को होता है, वो देखने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि गाड़ी गियर में है, हमें दूसरे गियर में जाना है तो न्यूट्रल में आना है, तो न्यूट्रल किस पोजीशन में होता है। तो हमें याद रखो कि सेंटर से सामने की तरफ कौन से गियर्स होते हैं? ये कौन सी तरफ आती है? ये डैशबोर्ड की तरफ, है ना, कार के अगले हिस्से में आती है। और सेंटर से नीचे की तरफ 2 और 4 रहती है। तो ये माइंड में हमें फिक्स करके रखना है। जब हम गाड़ी चला रहे हैं, जैसे गियर चेंज करना है तो सामने ही देखिए, हाथ यहाँ पे लेके आए और ये गियर लीवर को पीछे की तरफ खींच के देखें। अगर पीछे नहीं जा रहा है तो हम कौन सी गियर में हैं? आइदर सेकंड और न्यूट्रल किस तरफ होएगा? 1 स्टेप आप। यही देखने के लिए आप जो इधर देख रहे हैं, अब करके हम नहीं देखेंगे यहाँ। ओके, गियर लीवर पे हाथ रख के आप इसको आगे को धकेल के देख रहे हैं। अगर आगे को नहीं जा रहा है तो हम कौन कौन सी गियर में हैं? 1, 3, 5। ओके, न्यूट्रल किस तरफ होएगा? 1 स्टेप। यही चीज देखने के लिए हम वहां पे देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम ऑटो गियर सिस्टम। ऑटो गियर सिस्टम में आप देखेंगे सेमी ऑटोमेटिक रहेगा। सेमी ऑटोमेटिक में अगर आप गियर लीवर को जो है ना ऑटो गियर में रखेंगे, गाड़ी चलती रहेगी। गाड़ी कहीं रुकना है तो न्यूट्रल में रखेंगे तो गाड़ी रुकी रहेगी, इंजन स्टार्ट रहेगा। जैसे सिग्नल बहुत देर तक बंद है तो आप गियर में रख के गाड़ी नहीं रोक सकते, न्यूट्रल में रख दें, हैंड ब्रेक खींच दें, इंजन ऑन रहेगा, एसी ऑन रहेगी। फिर जब सिग्नल आपका वो हो जाएगा फिर ऑटो गियर में डाल के हैंड ब्रेक डाउन करके आप चले जा सकते हैं। तो ये जो सेमी ऑटोमेटिक में दिया है प्लस और माइनस, तो कंपनी वाले ने बोला कि इसको मैनुअल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो मजा क्लच वाले गाड़ी में आता है वो इसमें नहीं आता। बस इसमें क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होती है। आप प्लस में लेके अगर प्लस मारते रहेंगे तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन मजा जो इसमें क्लच नहीं है तो वो मैनुअल जैसे नहीं कन्वर्ट होएगा। और रिवर्स एज यूजुअल जो हमारी ये गाड़ियों को रिवर्स लगाते हैं वैसे ही, बस ब्रेक दबाना है, रिवर्स में डालना है, ब्रेक को छोड़ते ही गाड़ी चलती रहेगी। ये सेमी ऑटोमेटिक है। सेमी ऑटोमेटिक के गियर इस तरह से स्ट्राइट होते हैं। इस गियर में जो है ना आपको कार पार्किंग में रख दिए हैं, आप ब्रेक दबाएं तो पार्किंग में रख दिए, उसके बाद में आप डील ड्राइव में रखें, ब्रेक छोड़ते ही आपकी गाड़ी चली जाएगी। और उसके बाद में आप यहाँ से न्यूट्रल में रखें, गाड़ी रुकी रहेगी, इंजन ऑन रहेगा। उसके बाद में रिवर्स में आप डाल रहे हैं, कार पूरी रुकने के बाद ही रिवर्स गियर डालना है इन गाड़ियों में। कार अगर थोड़ी भी चलती रहेगी तो रिवर्स गियर नहीं गिरेगा, कोई भी गियर नहीं चेंज होगा। गाड़ी के व्हील जब पूरे रुक जाएंगे तभी हमारा ये गियर शिफ्टिंग होता है इसके अंदर। और ये ऑटो गियर गाड़ियाँ जितनी भी है वो चलाने के लिए बहुत आसान रहती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। D1, D2, D3। हाँ, तो ये जैसे है आपको गियर बॉक्स की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है। जैसे आपकी गाड़ी अगर कहीं रेत में फंस रही है उसको निकालना है, D1 डाल रहे हैं। अगर कहीं गीली मिट्टी में फंस गई है, D2 डाल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें सिस्टम दे रहा है, मतलब पावर बढ़ेगा, उसका पावर बढ़ेगा। और नेक्स्ट सेमी ऑटोमेटिक में अगर ऐसे फंस गया तो फिर कैसे निकालेंगे? अब उसमें दिया ही नहीं है तो हमारा नसीब खराब है, कुछ नहीं कर सकते, दूसरी गाड़ी से खींचना है। बिना फंसे के हमें गाड़ी को ध्यान रख के चलाना है। दिख रहा है कि गीली मट्टी है, रेत है, तो हमें वो रोड को अवॉइड करके दूसरी रोड से जाना है। अब ये बंदे तो किसी में भी घुस जाते हैं वैसे, क्योंकि उनकी गाड़ी में वो सिस्टम है जैसे 4 व्हील ड्राइव रहता है, ऐसे चारों टायर घूमने वाला भी सिस्टम रहता है ना, इस तरह से रहता है। लेकिन सेमी ऑटोमेटिक में कितना गियर्स प्लस होता है, कितना गियर्स माइनस? आप प्लेस करते रहता है, इंक्रीज होते रहता है। वो गेयर कुछ नहीं रहता है उसमें, बस पावर बढ़ते रहता है, बस गेयर कुछ नहीं रहता है। जो सीसी नहीं नहीं, इंजन की जो गेयर बॉक्स की जो कैपेसिटी है, फोर्स बढ़ता है इसके अंदर जितना। और तीसरा है हमें हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक सिर्फ 2 टायर में काम करता है पीछे, और इसको हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि जब भी हम इसको खींच रहे हैं बटन दबा के नहीं खींचना है, ऐसे ही खींचना है। और जब डाउन कर रहे हैं तो बटन प्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रेस नहीं होता हमसे। क्यों नहीं होता है? उसका फोर्स पूरा जो है ना, गाड़ी का फोर्स पूरा उसी पे रहता है, तो बटन प्रेस नहीं होता है। तो हम लोग कोशिश वहीं पे करते रहते हैं, राइट लेफ्ट कुछ भी करके डाउन तो कर देते हैं, लेकिन सही तरीका है खींचने के टाइम नॉर्मली खींचना है। जब हमें डाउन करना है तो बटन प्रेस करके नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ करना है। 1 स्टेप बटन प्रेस करके 1 स्टेप ऊपर करेंगे तो ठक से अंदर चला जाएगा, देन इसको पूरा आप नीचे की तरफ डाउन कर सकते हैं। तो ये बहुत से लोग को दिक्कत रहती है, वहीं से नीचे दबाने की कोशिश करते हैं, नहीं जाएगा। बटन प्रेस करके 1 स्टेप ऊपर करेंगे, ठक से अंदर चला जाएगा, देन हमें नीचे की तरफ पूरा डाउन करना है। और हमें वो बटन इसके लिए प्रेस नहीं हो रहा है मैडम, बटन प्रेस करके रखो, इसके ऊपर प्रेशर डाल के आप रखो,
रख के 1 स्टेप ऊपर करो, ठक से अंदर चला जाएगा। वो बटन नहीं प्रेस होने की रीजन क्या है, गाड़ी का वेट पूरा उसके ऊपर रहेगा, इसके लिए प्रेस नहीं हो रहा। अभी यहाँ करना है, आप बटन को प्रेस करके नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ 1 स्टेप करते ठक से अंदर चला जाएगा। देन आप पूरा इसको डाउन करके गाड़ी चलाना है। नेक्स्ट है साइड व्यू मिरर्स। साइड व्यू मिरर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 2 व्हीलर में साइड व्यू मिरर्स निकाल देते हैं, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली जाती है। तो हम 1 2 4 यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या आता है सर? बटन दबा के होता है ना बस। बटन दबा, आप बटन दबा यहाँ दबा के नीचे डाउन करने की कोशिश करेंगे तो डाउन नहीं होएगा ये, क्योंकि बटन प्रेस नहीं होएगा। कभी कभी आपको इसमें हो तो हम लोग को पता नहीं चलता, गाड़ी रन होता है। एक बार आप हैंड ब्रेक आप हैंड ब्रेक एक बार हम लोग को पता नहीं चलता। अच्छा, हैंड ब्रेक पूरा नहीं हुआ। अब फिर भी गाड़ी घूमने फिर हम लोग को मालूम हुआ था डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आपको इंडिकेशन आता है कि हैंड ब्रेक खींचा हुआ है, नहीं तो बहुत से गाड़ियों में बजर देता है, टिंग 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 करके आवाज आती है, तब आप डाउन करते हैं। तो देख के ही वो डाउन करना है आपको, कोई भी वो पहले से आधा डालना है, हमें बटन प्रेस करके कंप्लीट डाउन करना है, आधा नहीं डाउन करना है। क्योंकि आप इसको आधा डाउन करेंगे तो पता चलेगा, जब पूरा डाउन करेंगे तो वो नीचे तक आगे ठक करके ऐसे रुकेगा ना, नीचे की तरफ आगे ठक करके रुकेगा। तो आपको पूरा लास्ट एंड एंडिंग तक ही डाउन करना है। अगर ऑफ में है तो क्या मतलब प्रॉब्लम? ऑफ में रहेगा तो प्रॉब्लम ये रहेगा कि पीछे के टायर से आपको जाम रहेगा ना, जाम चलते रहेगा, इंजन खींचते रहेगा, पीछे के टायर से आपको धुआं आ जाएगा, उसके बाद पाइप पकड़ के टैंक में लग जाएगा, ब्लास्ट होने की चांसेस रहेंगे। तो इसके लिए कभी भी हैंड ब्रेक को हमें डाउन करके ही गाड़ी चलाना है, क्योंकि इंजन का हॉर्स पावर ज्यादा रहता है, वो खींच ले जाता है गाड़ी को। तो थोड़ा दूर जाने के बाद वो पीछे से रफ होने की वजह से आग लग जाती है, क्योंकि ब्रेक ऑयल रहता है उसमें आग लग जाती है, फिर टैंक में लगती है, उसके बाद में गाड़ी ब्लास्ट होने की चांसेस रहते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि ये जो साइड मिरर्स होते हैं अपने 2 व्हीलर्स में जो भी लगे रहते हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये मान लो कि हमारा एक 2 व्हीलर है, जिसमें हम लोग ज्यादा करके इंडिकेटर पे भरोसा करते हैं ना, चलाना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं पीछे से एक लॉरी आ रहा है, ये 100 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है, और ये बंदा 80 किलोमीटर स्पीड से जा रहा है। इसको आगे जाने के बाद राइट टर्न जाना है, ठीक है। जनरली आप देखेंगे अपने ये जो मिरर्स लगे रहते हैं, ये मिरर्स में कौन दिखता है? आपकी गाड़ियों में कौन दिख रहा है बताइए। अब आपकी गाड़ी है ना, अब जाने के बाद चेक करो इसमें कौन दिखता है। नहीं दिखता, हम खुद ही दिखते हैं, दोनों में देखो हम खुद ही दिखते हैं। पर्पस तो दूसरा है, लेकिन हम इसको यूज करते हैं, हम खुद ही दिखते हैं, है ना। एक तो ऐसे साइड में लगा के खुद ही दिख रहे हैं, दूसरे एक और रहते हैं, वो 2 ला के यहाँ रख देते हैं सामने, एक और है सबके लोग, है ना। तो इसका पर्पस क्या है, पहले आप देख लें। ये 100 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है, ये आगे जाने के बाद में 80 किलो स्पीड से जा रहा है, और राइट टर्न ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ राइट टर्न लेने का है, तो ये सबसे पहले क्या करेगा, इंडिकेटर डालेगा। हाँ, नहीं डालते हैं, तो ये इंडिकेटर डालेगा। इंडिकेटर डाला है, चलो एज पर रूल ये इंडिकेटर डाला है, लेकिन ये चला नहीं है। इस बंदे की एक्टिविटी क्या है, इस लॉरी वाले को कैसे पता चलेगी, और लॉरी वाले की एक्टिविटी क्या है, इसको कैसा पता चलेगी। इसकी एक्टिविटी इसको पता चलना है तो वन एंड ओनली इंडिकेटर, जो कि जला नहीं है, ठीक है। और इसकी एक्टिविटी क्या है, इसको पता चलना है तो वन एंड ओनली साइड मिरर, जो कि इस बंदे ने ऐसे सेट करके रखा है, खुद ही दिख रहा है ना। तो जब इसका टर्न आएगा तो ये क्या करेगा, मैंने इंडिकेटर डाला है करके भरोसे से ये टर्न हो जाएगा, और इसको इसकी एक्टिविटी ये समझ नहीं आने की वजह से ये अपनी स्पीड को मेंटेन करेगा, धीरे से ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो फिर ये मिरर को हम कैसे सेट करना चाहिए, जब हम 2 व्हीलर पे बैठे हैं तो हमारा राइट शोल्डर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमको यहाँ पे दिखना चाहिए। लेफ्ट का भी सेम आपको स्टार्टिंग पॉइंट किसी तरीके से दिखना चाहिए। बाकी का पूरा क्या दिख रहा है हमें, मिरर। अगर ये बंदा जो है ना, मुड़ने से पहले अगर इसने देखा होता, यार मैंने इंडिकेटर डाला है फिर भी अपनी स्पीड क्यों कम नहीं कर रहा है, ये क्या करेगा, अपनी स्पीड को कम करके साइड में हट जाएगा। ये बंदा जब अपना क्रॉस कर लेगा, फिर ये अपना टाइम, देखो कितनी जान बच रही है यहाँ पे। तो ये साइड व्यू मिरर्स जो भी रहती हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हमारी जान बचाने के लिए। नेक्स्ट आप देखेंगे कार में भी साइड व्यू मिरर्स लगी रहती है। ये रियर व्यू मिरर है और ये आपको साइड में लगी रहती है। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे हम कार का भी बहुत से लोग क्या करते हैं,
ये जो बॉडी तो इसकी ओपन होके रहती है, लेकिन जो अंदर जो एडजस्ट करने वाला जो मिरर है वो बाहर की तरफ सेट करते हैं। बाहर की तरफ सेट करने का अंदर की तरफ सेट करते हैं। अंदर की तरफ सेट करने का मतलब क्या है, उनकी पूरी गाड़ी दिख रही है। आप बहुत से बार देखे होंगे तो बहुत सारी गाड़ियों में क्या रहता है, मिरर को अंदर की तरफ सेट करते हैं, ये पूरी गाड़ी दिखती है। इनसे अगर पूछ लें कि भाई आपने तो ये गलत सेट किया है, फिर ये सारा आपका बाहर की तरफ ब्लाइंड स्पॉट बन रहा है, बाजू में कोई रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं। तो इनका आंसर रहता है, यार मेरी नई गाड़ी है, बाइक वाले लगा देंगे यहाँ से, इसके लिए मैं इसको सेट किया हूँ। यही आंसर रहता है। लेकिन आप जो है ना किसी की मौत का कारण बन रहे हैं। तो यहाँ पे इस मिरर को बाहर की तरफ सेट करना है और आपकी कार का सिर्फ ये कॉर्नर वाला हिस्सा यहाँ पे, बाकी सब क्या दिख रहा है, ब्लाइंड स्पॉट। ये वाला कॉर्नर का हिस्सा यहाँ पे दिखना है, बाकी सब क्या दिख रहा है। और पीछे क्या दिखना चाहिए आपको, रियर व्यू मिरर जो भी रहता है ये कंप्लीट पूरा इस तरह से कवर। ठीक है, एक गाड़ी अगर यहाँ से जा रही है तो आप देखो पीछे वाला हिस्सा पूरा कवर हुआ है, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बना है, राइट का और लेफ्ट का भी पूरा बन रहा है। आप एक हिसाब से मान के चलेंगे तो पीछे का पूरा कवर हो गया है। हमेशा हमें गाड़ी को इसी तरीके से लेके चलना। नेक्स्ट देखेंगे कि बहुत बार हम लोग ऑफिस जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, कोई सिग्नल पर रुकते हैं तो वहाँ पे फ्री लेफ्ट है या नहीं है, या नहीं तो हम गलत ठहरने की वजह से हमें सिग्नल के पास चलान हो जाता है, क्योंकि वो जो लोग कैमरा लेके वहाँ पे ठहरे रहते हैं हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो एक सिग्नल पे आप जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको कैमरे लगे रहते हैं, ये भी कवर करते हैं, और यहाँ पे आपको ज़ीब्रा क्रॉसिंग रहती है और यहाँ पे आपको क्या रहती है, स्टॉप लाइन रहती है। बहुत बार आप इसी रोड से जाते हैं, किसी दिन आपने सिग्नल जंप नहीं किया है फिर भी आपको चलान आ गया। किस तरह से आता है वो, जो आप यहाँ पे आके रुकते हैं उसके लिए जाता है। तो बहुत से लोग कार वाले क्या करते हैं, स्टॉप लाइन से पहले ही रुकते हैं, लेकिन रुकने का तरीका नहीं मालूम होने की वजह से होता है, चाहे बाइकर्स हो और कोई भी हो। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है हमें, जब कभी भी आप यहाँ आके रुकें तो ये स्टॉप लाइन आपको विजिबल होनी चाहिए। बहुत से लोग यहाँ जाके रुकते हैं, जब यहाँ जाके रुकते हैं स्टॉप लाइन को अगर आपका बम्पर टच कर रहा है तो ये रीड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे आपकी गाड़ी जाएगी पीछे से कैप्चर करके आपको एक 20 मिनट्स के बाद में आपको मैसेज आ जाता है। तो यहाँ पे हमेशा हमें विजिबल होनी चाहिए, चाहे बाइक हो, कार हो, कौन सी भी चीज हो, विजिबल होनी चाहिए। ओके, तो अगर आपकी गाड़ी यहाँ पे आके टच होके रुकी है तो एक चलान बन रहा है आपका, कौन सा, सिग्नल जंप। अगर आप यहाँ आके रुक रहे हैं तो एक और चलान कौन सा बन रहा है, रॉन्ग पार्किंग, क्योंकि अनअथराइज्ड पार्किंग है वो पेडिस्ट्रियंस के लिए। तो हमेशा हमें यहाँ पे देख के चलना। दूसरी चीज है स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर के पास में आप देख रहे हैं गाड़ी चल रही है तो स्पीड ब्रेकर के पास में कैसे चलाना है। कभी कभी मन में आता है कि यार ये रोड से क्यों आए, इधर तो स्पीड ब्रेकर है, गाड़ी बंद पड़ जाएगी मेरी, दूसरी रोड से जाते तो सही रहता है। तो फार्मूला कभी भी स्पीड ब्रेकर के पास गियर कब चेंज करना है वो हमारे मन में डाउट रह जाता है। तो कभी भी हम स्पीड ब्रेकर के पास आ रहे हैं, यहाँ से ऐसे फास्ट आ गए हैं, हम देखें ना, इससे पहले से बताया ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं हम लोग, स्पीड कंट्रोल करना है। तो जो भी गियर में रहे आप वहां से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ से आप फर्स्ट 2 टायर जंप हो गए, उसके बाद यहाँ पे गियर चेंज करना है आपको। पिछले टायर जंप होने में टाइम रहता है, यहाँ से जंप हो गए, यहाँ से फिर आपने गियर चेंज किया, ऑलरेडी क्लच दबा हुआ है आपका, जैसे पीछे टायर डाउन होंगे क्लच को छोड़ के आपको, ठीक है, फॉर्मूला यही है। यहाँ टायर जंप हो गए, यहाँ पे गियर चेंज करें, जैसे पीछे वाले टायर जंप होते ही आपको क्लच छोड़ के निकल जाना है। इसके लिए देखो एक्सपर्ट ड्राइवर जब गाड़ी लेके आते हैं, यहाँ से आती है, आगे 2 टायर जंप होते हैं, उसके बाद ऐसे आराम से चली जाती है, हमसे जो है ना वहाँ पे बंद पड़ जाती है। ये फॉर्मूला नहीं पता। हाँ, तो जितनी दूर तक वो जा रही है उसी बीच में आप गियर चेंज करेंगे। जितने वो ऐसे ऐसे करेंगे तो वो तो करेगी, एक्सपर्ट चलाओ कोई भी चलाओ, क्योंकि आपकी स्पीड को तोड़ने के लिए है, उतना एक्सीडेंट जोन है वो, इसके लिए वो दिया है। वहाँ आने के बाद में वो ऐसे ऐसे करते रहेगी, उस बीच में ही आप गियर चेंज करें, उसके बाद में अपना क्लच छोड़, जैसे स्पीड ब्रेकर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद में क्लच छोड़ के आपको चले जाए। चाहे कोई भी चलाओ वहाँ पे तो वो तो होना ही होना है, क्योंकि स्पीड को तोड़ने के लिए वो बनाया जाता है स्पीड। नेक्स्ट इमेज में आप देखेंगे यहाँ पे 2 कार की इमेज दिया गया है, जिसके टायर एक राइट साइड को घूमे हैं, एक लेफ्ट साइड को घूमे। तो हम कहीं शॉपिंग के लिए गए हैं, शॉपिंग को जाने के टाइम पे वहाँ पे अगर हम लोग
गाड़ी को पार्क करें, पार्क करने के बाद में अगर एक पत्थर ढूंढ के लाके हम टायर के नीचे लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए क्या है, कार को रोकने का तरीका हमें बताया गया है। सबसे पहले हम कार को कहाँ रोकते हैं, फुटपाथ के लेफ्ट कॉर्नर में रोकते हैं, ठीक है। अब में हमने गाड़ी रोकी है ऐसे, तो हमें डर रहता है यहाँ पे अगर गाड़ी का हैंड ब्रेक फेल हो जाएगा तो गाड़ी किस तरफ को आएगी, पीछे की तरफ आएगी। तो यहाँ पे हमें गाड़ी को सेफ्टी से रोकना है। कैसे रोकना है, फुटपाथ के जब बाजू में रोकेंगे तो यहाँ साइड में पत्थर लगे रहते हैं ना, पत्थर को कौन सा कलर रहता है, ब्लैक या व्हाइट रहता है या येलो ब्लैक रहता है। तो उन पत्थरों के साथ में हमारा टायर टच होना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे अपने गाड़ी रोकने के टाइम हमारी स्टीयरिंग को राइट को घुमाएंगे। राइट को घुमाने के टाइम हमारे टायर ऐसे घूमेंगे ना, तो ये पीछे वाला हिस्सा कहाँ टच होएगा, हमारा पत्थर में टच होएगा। ओके, अपने गाड़ी रोकने के टाइम पे हैंड ब्रेक खींचना है, स्टीयरिंग को राइट में घुमाना है, पत्थर के साथ में टायर को टच करना है, और गियर कौन सा लगाना है यहाँ पे, फर्स्ट गियर लगाना है, क्योंकि गाड़ी पीछे को आएगी तो फर्स्ट गियर लगाना, तो जैम होके रहेगी। वही अगर आप डाउन में गाड़ी को रोक रहे हैं तो आपका स्टीयरिंग किस तरफ को घूमेगा, लेफ्ट को घूमेगा, तो टायर ऐसे टच रहेगा आपका। ओके, और गाड़ी किस तरफ को जाएगी, सामने को जाएगी। तो यहाँ कौन सा गियर लगा रहे हैं हम लोग, रिवर्स गियर, ऑपोजिट डायरेक्शन, तो गाड़ी जैम करेगी। हैंड ब्रेक भी फेल हो जाए, आपका गियर भी फेल हो जाए, फिर भी पत्थर के साथ लगी है तो गाड़ी हमारी आगे की तरफ नहीं जाएगी। आप में ठहरे तो टाइम क्या कर रहे हैं, स्टीयरिंग को लेफ्ट में घुमा रहे हैं, ठीक है, राइट में घुमा रहे हैं और ऐसे टच कर रहे हैं। राइट में घुमाने पे ये टायर बाहर निकलता है, इसमें टच होता है, और यहाँ पे लेफ्ट में घुमा रहे हैं, टायर ऐसे टच रहेगा। मेरे हैंड ब्रेक खींच रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में गियर्स लगा रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज देखिए कि लाइंस जो रहती हैं, डॉटेड लाइंस रहती है, सॉलिड लाइन, ज्यादा करके रोड पे डॉटेड लाइंस रहती है, फिर सॉलिड लाइन रहती है, डबल सॉलिड लाइन रहती है। ओके, ये डॉटेड लाइन का मतलब है कि आप रोड को दो भाग में डिवाइड किया गया है, उस तरफ का उनका है, इस तरफ का हमारा है। आप चाहे तो चलने वाली गाड़ी के बाजू से आप ओवरटेक करके जा सकते हैं, तो इस जगह पे आप ओवरटेक कर सकते हैं। इन दोनों जगह पे आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ लेन ड्राइविंग ही करना है। ओवरटेक करेंगे तो हमें क्या होगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहेंगे, कभी भी हमें नहीं करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक फॉरवर्ड और रिवर्स करके बताया गया है ना आपको, सर इन दोनों में डिफरेंस क्या होता क्या है, बताइए? सिंगल ये यहाँ पे आपको डबल सॉलिड लाइन 100% एक्सीडेंट होने के चांसेस है। नैरो रोड्स रहते हैं या नहीं तो वो रहते हैं। ये जो है ना, आपको लेन ड्राइविंग ही करना है, अगर आप क्रॉस करेंगे तो शायद एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। तो इसको आसानी से समझने के लिए डिवाइडर के 1 फीट के बाद में क्या रहता है, आपको सॉलिड लाइन ही रहती है। फुटपाथ के 1 फीट बाद सॉलिड लाइन रहती है, तो वो क्या इंडिकेट कर रही है आपको, अगर उसको क्रॉस करेगा तो क्या होगा, चाहे इधर चाहे इधर, तो क्रॉस करोगे तो डिवाइडर से लड़ जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। इधर भी अगर क्रॉस करोगे तो फुटपाथ से लड़ जाओगे, गाड़ी पलटी मार जाएगी। तो वो क्या इंडिकेट कर रही है हमें, ये दोनों लाइनें, मुझे क्रॉस नहीं करना है, आपको लेन ड्राइविंग करना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स बताया गया है, इसी से हम लोग ड्राइविंग टेस्ट पास होते हैं, ठीक है। अब आप लोग बताएंगे यहाँ पे कि गाड़ी यहाँ पे है, मुझे कार को इस तरफ ले जाना है, मैंने कार स्टार्ट किया, फर्स्ट गियर लगाया, अब क्लच छोड़ रहा हूँ मैं, और गाड़ी मेरी राइट को जाना है, स्टीयरिंग किस तरफ घुमाना है बताइए, राइट साइड घुमाना है यहाँ पे। अब मेरी गाड़ी यहाँ पे है, मैंने रिवर्स गियर लगाया है, ओके, मेरी गाड़ी ये पीछे के हिस्से से इस तरफ आना है। अब बताइए स्टीयरिंग किस तरफ घुमाना है मुझे, अब यहाँ पे यही प्रॉब्लम है देखिए। तो यहीं पे क्या होता है ना कि गाड़ी जो है ना गलत जाके उसके बाद में फेल हो जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला हमें याद रखना है कि गाड़ी के सेंटर वाले हिस्से से ये वाला हिस्सा पूरा किस तरफ हो रहा है आपको, ये वाला हिस्सा लेफ्ट साइड हो रहा है। जब गाड़ी यहाँ से हम राइट ले जा रहे हैं तो स्टीयरिंग राइट घुमा रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है राइट, जिस तरफ जाना है उसी तरफ को स्टीयरिंग घुमाना है। अब यहाँ पे सिर्फ गियर रिवर्स हो रहा है, लेकिन ये किस तरफ का हिस्सा है आपका, राइट का हिस्सा है, तो यहाँ पे भी हम स्टीयरिंग राइट ही घुमाएंगे। तो जिस तरफ को जाना है, सेंटर से हम लोग देखना है, यहाँ बैठना है, ओके मुझे इस तरफ जाना है तो ये राइट घुमा रहा हूँ, मेरे कार का पीछे वाला हिस्सा इस तरफ जाना है तो ये भी मुझे राइट को हो रहा है, तो मुझे स्टीयरिंग राइट को, जिस तरफ को जाना है, चाहे सामने हो चाहे पीछे हो, राइट को ही घुमाना है।
अब यहाँ पे हम ड्राइविंग टेस्ट का एक सिंपल फॉर्मूला देख लेते हैं। इसकी वजह से जो है ना हम लोग ड्राइविंग टेस्ट आसानी से पास हो जाते हैं। इस तरह से रहता है, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब यहाँ पे 8 रहता है, 8 कंप्लीट करके हम यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद में फर्स्ट प्लेस में हमें रुकना है यहाँ, ठीक है। यहाँ से कहाँ आना है हमें? ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब यहाँ से हमें आना है, फर्स्ट से कहाँ आना है? अब यहाँ बताइए आपको स्टीयरिंग किस तरफ घुमाना है? ये कौन सी साइड हो रहा है आपको? लेफ्ट साइड। राइट। नहीं, कैसे होता है? कार ऐसे फेरी है तो हमें कौन सी साइड हो रहा है? ये लेफ्ट साइड। तो स्टीयरिंग हम पहले कहाँ घुमाएंगे? लेफ्ट घुमाएंगे। जब लेफ्ट घुमाएंगे हमारी कार ऐसे चलेगी, ठीक है। ये सेंटर में आने के बाद हमें यहाँ पे स्ट्रेट करके रोकना है गाड़ी को, ठीक है। यहाँ ऐसे स्ट्रेट करके रोकने के बाद में आप बताइए कौन सी तरफ हुआ है आपको? राइट साइड। अभी स्टीयरिंग किधर घूमेगी? सीधे यहाँ पे पहुंचे। ओके, अब यहाँ से हमें नंबर 3 में जा रहे हैं। अब बताइए ये कौन सी तरफ हुआ है? तो हम राइट पे घुमाएंगे और हमारी गाड़ी यहाँ पे स्ट्रेट आके रुकेगी। अब वो कौन सी तरफ हो गया हमें? लेफ्ट साइड हो गया। अब स्टीयरिंग किधर घूमेगी? लेफ्ट। देखिए अब वो फर्स्ट वाले फॉर्मूले की वजह से हमें क्या हुआ, ये आसान हो गया। ओके, वंस अगेन हम लोग देख रहे हैं यहाँ से हमें नंबर 2 पे आना है। स्टीयरिंग किधर घुमा रहे हैं हम लोग? लेफ्ट। गाड़ी ऐसे आ रही है, स्ट्रेट होने के बाद सेंटर में यहाँ पे कौन सी तरफ हो गया है? यहाँ पे आ गया। ओके, फर्स्ट गियर डाल के यहाँ लेके अब हमें 4th में जाना है। कौन सी तरफ है वो? राइट साइड में। अब गाड़ी हमारी यहाँ से ऐसे चलेगी, स्ट्रेट हो जाएगी। अब कौन सी तरफ बन गया वो? लेफ्ट साइड। यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, हमारा टेस्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम ऐसे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज यहाँ से आए हैं, फर्स्ट में रुके हैं, तो ये नंबर 2 किस तरफ हो रहा है आपको? लेफ्ट में हो रहा है। गाड़ी ऐसे चल रही है, यहाँ स्ट्रेट करना है ऐसे गाड़ी, ठीक है। अब ये कौन सी तरफ हो गया है? राइट में आ गया। यहाँ फर्स्ट गियर डाल के यहाँ पे चले गए। उसके बाद में अब ये कौन सी तरफ हो रहा है? राइट साइड हो रहा है। गाड़ी यहाँ से ऐसे लेके आए। उसके बाद में यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? लेफ्ट साइड घुमा रहे हैं। फिर ये हमें इस तरह से आ जाए, यहाँ से हमें बाहर आ जाए। गाइड करने के लिए हमारा बंदा रहता है वहाँ पे। ज़्यादा करके हमारे जो भी इंडिया में गाड़ियों की एक्सीडेंट होती है ओवरटेक करने के टाइम पे, ये बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करने के टाइम 2 गाड़ियों के बीच में आ जाना, या नहीं तो सामने जो गाड़ी को हम ओवरटेक किए हैं उसी गाड़ी से ठुक जाना, ये बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, कभी भी गाड़ी का ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम डिस्टेंस लेना है। मैक्सिमम डिस्टेंस लेके गाड़ी को यहाँ लेके आना है साइड में, ताकि आपको आगे से कौन आ रहा है दिखना है। ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो ही आपको साइड से कौन आ रहा है दिखेगा। अगर से कोई इधर से आ रहा है तो फिर वापस आप ऐसे आ सकते हैं। अगर शॉर्ट डिस्टेंस में आप ऐसे करेंगे तो धड़े से ठोक देगा, ठीक है। कभी भी नहीं करना है, लॉन्ग डिस्टेंस लेना है। उसके बाद में यहाँ से ओवरटेक करना है। अगर ये 100 की स्पीड से जा रही है तो आपकी स्पीड उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से ऐसे ओवरटेक करने के बाद तुरंत इसके सामने नहीं आना है, क्योंकि ये गाड़ी भी सामने आती रहेगी। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमारे कार की इतना स्पेस छोड़ के नेक्स्ट लाइन में मैच होना है, ताकि दोनों को गैप क्रिएट होके हम लोग आसानी से आगे की तरफ जा सकें। पेज को पढ़ना लिखिए। जो फर्स्ट इमेज दिखा रहा है आपको, ये है फ्रंट व्यू जजमेंट। ये फ्रंट व्यू जजमेंट में देखेंगे आप तो यहाँ पे सामने की तरफ ये जो लेन दिख रही है आपको, ये लेन से ही हम आगे वाली गाड़ी को क्या क्या कितनी डिस्टेंस में रख सकते हैं ये बता सकते हैं आप, ठीक है। तो जो भी गाड़ी आपके सामने रुकी है वो गाड़ी को ये जो लेन होती है, ये लेन के ये बम्पर में मैच होना चाहिए। देखो उसमें दिख रहा है ना, ओके। इस तरह से मैच करके हमें आगे की तरफ चलाना है। जो भी गाड़ी हमारे सामने रुकी है उसको ये यहाँ बम्पर में मैच करेगी हमारी रेफरेंस लाइन, तो डिस्टेंस मेंटेन होएगा, हमें सेफ ड्राइविंग करेगी। इसी हिसाब से इसके बाजू वाली इमेज में देखेंगे आप, व्हीकल टू व्हीकल डिस्टेंस। 2 गाड़ियों के बीच में गैप कितना है हमें नहीं पता चलता है, दोनों साथ में चल रही है तो ऐसे लड़ेगी करके डर लगता है। तो यहाँ पे भी हमारा रेफरेंस लाइन ये है। देखो अभी आप इमेज में देखो, जहाँ पे हम हाथ रख के बैठते हैं ये रेफरेंस लाइन है। ये लाइन बाजू वाली गाड़ी के कहाँ मैच हो रही है, देखो मिरर में मैच हो रही है। तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, इससे कम नहीं करना है। कम करोगे तो दोनों मिरर टच हो जाएंगे। तो ये लास्ट है। अगर ये आपकी गाड़ी इस तरफ को जाएगी तो वो गाड़ी के और कौन से पार्ट दिखेंगे,
हैंडल दिखेगा, डोर बीडिंग दिखेगी, और ज्यादा जाएंगे तो पूरी कार दिखेगी। जितना क्लोजर आओगे वो सारे गायब होंगे, जितने दूर जाओगे उतने हो। तो मैक्सिमम डिस्टेंस हमें कैसे साइड व्यू मिरर दिखे जैसे करके चलाना है। और नेक्स्ट थर्ड इमेज में आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड जजमेंट। जब रोड पे चलते हैं तो हमारे आगे कोई रहेगा तो उसको कैसे हम अवॉइड करके जाना है। तो आप देखो हमारे रेफरेंस लाइन में वो फैमिली कहाँ दिख रही है, हमारे ये पार्ट में सेंटर में दिख रही है। तो हमारी कार का कौन सा वाला हिस्सा उसको टच होएगा, सेंटर से लेफ्ट कॉर्नर, है ना। तो ये यहाँ पे अगर ऐसे जाएंगे तो हम इसको टच हो जाएंगे। तो क्या करना है, हमें मार्जिंग कर लेना है यहाँ से कि वो यहाँ दिख रहा है, इसको हम बाहर निकालना है। बाहर निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग, राइट इंडिकेटर डालना है। उसके बाद हमारी गाड़ी को यहाँ से साइड में करेंगे तो ऐसे क्या होएगा, साइड से निकल जाएंगे। तो ये पार्ट से वो लोग बाहर निकल जाएंगे। ऑलरेडी इमेज में देखो एक बंदे को, बाइक वाले को हम लोग ऐसे क्रॉस करके आ गए, इमेज में दिख रहा है। नेक्स्ट वीक को भी वैसे ही क्रॉस करेंगे तो वो भी हमारे लेफ्ट मिरर के पास में आएंगे, ठीक है। और जब ओवरटेक यू टर्न मारते हैं हम लोग, यू टर्न मारने के टाइम पे याद रखो, जो यू टर्न मार रहे हैं हम लोग, तो यू टर्न मारने के टाइम 2 राउंड घुमाने को बोलते हैं ताकि स्टीयरिंग लॉक हो जाए। 2 राउंड जब घुमा लेंगे हम लोग, यू टर्न के 3 रो रहते हैं, रोड के कितने रो रहते हैं, 3 रो रहते हैं। अगर आपका यू टर्न जो है ना फर्स्ट रो में कंप्लीट हो रहा है तो उसी को कंटिन्यू करना है। अगर सेकंड रो में कंप्लीट हो रहा है तो उसी को करना है। थर्ड रो में हो रहा है तो उसी को कंटिन्यू करना है, रो नहीं बदलना है इमीडिएटली। क्यों, आप टर्न मारने के टाइम पे पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका यू टर्न सेंटर रो में हो रहा है ना, तो वो यहाँ से क्या करेगा, राइट रो को लेके उसी स्पीड को मेंटेन करेगा वो, क्योंकि आप उसके सामने नहीं आएंगे। तो कभी भी हमें रो नहीं चेंज करना है। अगर रो सडनली चेंज करेंगे तो फिर ये पीछे से आपको कंट्रोल नहीं होगा, गाड़ी टच कर देगी। नेक्स्ट है डोर खोलने का तरीका। हम लोग इससे पहले वो बैठने का तरीका सीखे ना, अभी डोर खोलने का तरीका है। कभी भी देखो डोर ये 90 डिग्री खुलता है ना, तो जितना 90 डिग्री खुलता है वो हमारे लिए नहीं है। जो फर्स्ट स्टेप है वही हमारे लिए, सेकेंड स्टेप हमारे लिए नहीं, कंपनी के लिए अंदर की जो भी सीट है वो निकाल के धोने के लिए रहता है। तो सबसे पहले हमें राइट हैंड से डोर नहीं ओपन करना है, राइट हैंड से हैंडल को होल्ड करना है, लेफ्ट हैंड से हमें डोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद फर्स्ट स्टेप में ओपन कर देके उसको, फर्स्ट आप गाड़ी से उतरना है, गाड़ी से उतर के सीधे ठहरे रहना है। डोर के अंदर के हिस्से में किस तरफ को, बॉडी के तरफ ऐसे खोलें, यहाँ पे आप ठहरे हैं, ओके। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डोर बंद करना है तो यहाँ जाके बाहर से डोर बंद करते हैं, ये गलत है, नहीं करना है। यहाँ ऐसे खोलने के बाद में कि हमको इस तरफ को आना है, इस तरफ को, पीछे वाले टायर की तरफ को आना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड से हमें डोर को क्लोज करना है और हम बॉडी से टचे हुए रहना है, इससे बॉडी से टच होके रहना है। इस तरफ जाने पे क्या होता है, जो बाजू से आ रहे हैं ये लोग हमें उड़ा के चले जाने के चांसेस रहते हैं। और हम डोर खोलने के टाइम पे भी बहुत सावधानी से खोलना है। क्यों, हम लोग राइट हैंड से हैंडल होल्ड कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड से क्यों खोल रहे हैं। अगर आप ऐसे देखेंगे तो पीछे से कौन आ रहा है दिखेगा, और हम हैंडल पकड़ के रहेंगे तो डोर खुलेगा नहीं, क्योंकि राइट हैंड से खोलेंगे तो डोर खुल जाएगा, बाजू से कोई जा रहा है उसको लग के गिर जाएगा, उसके ऊपर से गाड़ी चली जाएगी। तो डोरिंग केस बोल के हमारे ऊपर होता है और अंदर डालने के बाद तो हमें कभी भी ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अननोन पर्सन को कभी भी लिफ्ट नहीं देना चाहिए, जिसके अंदर सेक्शन है 66/192 सेक्शन है। इसके नीचे हमारा केस बुक होएगा और इसके अंदर जेल भी हो सकती है। तो कभी भी अननोन पर्सन को हमें लिफ्ट नहीं देना चाहिए। इसमें बहुत सारे रीजन बताया गया है। 2 व्हीलर का एक्सीडेंट होने के टाइम पे ज्यादा लोग कौन मर जाते हैं, पीछे बैठे वाला मर जाता है। अगर वो बंदा अगर मर जाए तो हमारे ऊपर केस बुक होएगा। तो कैसे बुक होएगा, वो जो बंदा मर गया उसकी फैमिली को बुलाएंगे, बोलेंगे क्या हुआ, ऐसे ऐसे हुआ। तो फैमिली आएगी, देखेगी, बोलेगी ये हमारा रिश्तेदार नहीं है, ये जो मरा है उसका दोस्त नहीं है, साहब आप समझ रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है, नहीं ये मर्डर है। तो आप प्रूव कर सकते हैं वहाँ पे, मैंने लिफ्ट दिया था, नहीं प्रूव कर सकते। अगर कोई बंदा आपको लिफ्ट मंगा, आप बिठा के लेके आ रहे हैं, आगे पुलिस टिकट लग गया है, सब चेक किया, आपकी गाड़ी चेक किया, आपको चेक किया, जिन्होंने आपके पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जिसको लिफ्ट दी है उसकी गन निकला उसके अंदर से, या और कोई चाकू निकला या और कोई चीज निकली, तो क्या आप प्रूफ कर सकते हैं। आपको बोलेंगे नहीं, अच्छा तूने लिफ्ट दिया है ना, तुझा हम लोग इसको देखेंगे, नहीं चलो दोनों अंदर चलो। तो इस सूरत में भी आप यहाँ पे प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए नहीं देना चाहिए। माइलस्टोन जो रहते हैं रोड के पास में, वो ऊपर की तरफ कलर चेंज होता है, नीचे की तरफ व्हाइट कलर ही रहता है, जिसके ऊपर पुणे 100 किलोमीटर, मुंबई 100 किलोमीटर, दिल्ली 100 किलोमीटर लिखा रहता है। तो जो ऊपर की तरफ कलर्स रहती हैं वो बदलती रहती है। तो मान लो हम घर से बाहर निकले, ये कितना इंपॉर्टेंट है हमें देखना। हम लोग घर से बाहर निकले हैं, हमें एक माइलस्टोन मिल गया है,
कार में जा रहे हैं हम लोग, ऊपर येलो है नीचे व्हाइट है, तो हम कौन से हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं अभी? नेशनल हाईवे। उसके बाद हम एक और रोड में टच हो गए, वहाँ पे ऊपर ग्रीन है नीचे व्हाइट है, अब कौन से हाईवे में हम लोग? स्टेट हाईवे में। नेक्स्ट थोड़ा आगे जाने के बाद एक और लाइन टच होगी हमें, ऊपर ब्लैक ब्लू है और नीचे व्हाइट है, तो अभी कौन से हाईवे में है? सिटी या डिस्ट्रिक्ट हाईवे में है। चलो, और थोड़ा आगे जाने के बाद में हमें ऊपर ऑरेंज और नीचे व्हाइट मिल गया है, अभी कौन से हाईवे में है? अब यहाँ पे मेन चीज ये हो रही है, हम सुबह के बाहर निकले हैं, हमारी गाड़ी में डीजल खत्म हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, पानी होना है, धूप होना है, तो ये माइलस्टोन देखने के बाद हमें आगे जाना चाहिए। आगे जाओगे तो क्या होगा, हम लोग संक्रांत और दीपावली को जब गाँव जाते हैं तो देखते हैं ना, ये फैमिली को पूरे रोड पे बैठाता है, वो बोनट उठा के रखता है और एक डब्बा पकड़ के ऑटो में बैठ के पेट्रोल पंप पे आता है, वो इसी वाली सिचुएशन हमें भी आई। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये देखेंगे माइलस्टोन, वहां से क्या करेंगे, हम यू टर्न मारेंगे। यू टर्न मार के किस तरफ आ रहे हैं वापस? सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ रहे हैं। आगे यहाँ आने के बाद में नेक्स्ट हम लोग जो है अपना जो भी कंप्लीट है वो करके चले जाए। एक राइट टर्न तो हम लोग आसानी से मारते हैं, लेफ्ट टर्न मारने के टाइम डर होता है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग समझने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से आप देख रहे हैं राइट टर्न तो हम लोग आसानी से मारते हैं क्योंकि ये सब दिखते रहता है। लेफ्ट टर्न मारने के टाइम यहाँ दिखता नहीं है तो हमें डर लगने लगता है। ओके, फॉर्मूला टर्न मारने का फॉर्मूला क्या है? जब आप आ रहे हैं राइट शोल्डर आपका यहाँ मैच हो रहा है तो गाड़ी घुमा रहे हैं, ये लेन आपको मैच हो रही है तो घुमा रहे हैं। सेम यहाँ पे भी लेफ्ट शोल्डर पे ये लेन मैच हो रही है रोड की तो आप घुमा रहे हैं यहाँ पे। तो बस लेफ्ट मारने के टाइम पे ये करना है, जब गाड़ी यहाँ से आ रही है तो आपको पता चलता है ना कि ये डिस्टेंस कितना है, दिखते रहता है हम लोग को कार का डिस्टेंस और डिवाइडर का डिस्टेंस कितना है। बड़ी गाड़ियों वाले टर्न मारने के टाइम क्या करते हैं, अगर उसको राइट टर्न मारना है तो लॉरी वाला क्या करता है, पहले लेफ्ट में आता है फिर उसके बाद फिर राइट मारता है। क्यों लेफ्ट में आ रहा है बताइए? वो उसके जो पीछे वाला टायर है उसको और डिवाइडर को गैप क्रिएट कर रहा है। हम लोग भी हमारे पीछे वाले टायर को गैप क्रिएट कर रहा है। जब यहाँ से आ रहे हैं तो ये जो दिख रहा है हमें, इसको हम लोग दूर से ही हमें क्या करना है, गैप को बढ़ाना है टर्न मारने से पहले। जब ये गैप क्रिएट होएगा तो जब ये लाइन आके आपकी मैच होगी, आप जब टर्न मारेंगे यहाँ से तो आपका टायर यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा। ओके, तो ये गैप क्रिएट करने के बाद में टर्न मारने से पहले लेफ्ट मिरर में देखना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंजीनियर लोग क्या करते हैं, बाइक लेके यहाँ से घुस जाते हैं, है ना, देखना है वो, क्योंकि वो ऐसे ही रहता है। और ये इंडिकेटर का भी अभी इससे पहले बोले ना, इंडिकेटर भी सेम ऐसे रहता है। तो इंडिकेटर तो डालते नहीं, बस बाइक चला रहे हैं, जैसे उसको मुड़ना है ऐसे करेगा मुड़ जाएगा, फिर उसको जैसे मुड़ना है ऐसे करेगा मुड़ जाएगा। तो वो जब मुड़ी ऐसे कर रहा है तो हमें समझना चाहिए कि भाई ये इंडिकेटर डाला है, अभी मुड़ना चाह रहा है, ठीक है। नीचे की तरफ आपको ये सारी चीजें दिखती है, देखो विदाउट हेलमेट 184 सेक्शन लगेगा अगर हेलमेट के बिना आप पकड़े जाएंगे तो। दूसरा है, लेकिन क्या कर रहे हैं आप, पैक पे रखे हैं, नहीं तो वो साइड मिरर में डाल के रखे हैं, तब आपके 2 सेक्शन बनेंगे 129/177। और मिरर बंद रख के गाड़ी चलाएंगे यानी मिरर उखाड़ फेंकेंगे तो आपके ऊपर फिर 2 सेक्शन लग रहे हैं 177/14 लग रहे हैं। और विदाउट डॉक्यूमेंट, अगर बिना डॉक्यूमेंट के अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 2 सेक्शन 130 और 177 लग रहा है। कार खरीदने के बाद में हम लोग गाड़ी PR नंबर पे लेते हैं। आज गाड़ी आ गई तो रात में प्रोग्राम बनता है, मम्मी लोग के पास जाएंगे, वहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और 1000 किलोमीटर चले जाते हैं। आपको पता है PR नंबर पे कितनी सराउंडिंग में आपको गाड़ी घुमाना है? 100 किलोमीटर रेडियस में ही घूमना है। इससे क्रॉस करके अगर आप आगे चले जाएं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो इंश्योरेंस निकलेगा। तो इसके लिए गाड़ी रजिस्ट्रेशन होने के बाद में चलाना चाहिए। आज आप लोग क्लास के लिए अटेंड हुए हैं, यहाँ नहीं आने से पहले आपको बहुत सारी ये चीज़ें मन में रह गई थी, क्योंकि वहाँ पे उतना टाइम नहीं रहता वो लोग को समझाने के लिए, क्योंकि उतने डिटेल में देंगे तो वो गाड़ी टूट जाएगी तब तक। तो इसके लिए वो लोग बेसिक्स बताते हैं वहाँ पे। डिटेलिंग के लिए यहाँ पे संडे के दिन वो क्लास होती है, ये आती है। आपके बैच में भी अगर कोई नहीं आए हैं तो उनको आने को बोलिए। तो बहुत से लोग सुबह सुबह कॉल करके पूछ रहे हैं कि भाई ये इम्पोर्टेंट है क्या, आप लोग बताइए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कल आप जब स्टीयरिंग पे जाएंगे तो आपके इंस्ट्रक्टर ही चमक जाएंगे कि बोलेंगे यार आज अच्छा ड्राइव कर रहे, क्या बात है, आपकी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। वो खुद ही बोलेंगे कि आप क्या कल क्लास पे गए थे क्या करके पूछेंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप लोग सुबह के टाइमिंग पे अगर क्लासेस ले रहे हैं तो अगर आप 8 o'clock से ऑफिस जाना है, अगर आप 6-7 की टाइमिंग ले रहे हैं तो एवरी सैटरडे अपनी टाइमिंग को बदल के टाइमिंग में भी सीखिए, क्योंकि कल को हमारी गाड़ी हम 9 o'clock को चलाते हैं।
ऑफिस को बाहर लेके जाना है गाड़ी तो 9 के बाद ही लेके आएंगे, क्योंकि सुबह 6-7 बजे तो हम इतना बाहर नहीं करते हैं। तो अगर नहीं आप लेट जा रहे हैं ऑफिस को 11 को 12 को जा रहे हैं, तो अगर आप मान लो 6-7 की टाइमिंग कर रहे हैं तो अपनी टाइम को बदल लीजिए। ओके, अगर आप थोड़ा अंदर के हिस्से में कहीं रह रहे हैं जैसे कि ट्रैफिक नहीं रहता है, तो थोड़ी क्लासेस आप चंदा नगर के पास आके लीजिए, ताकि आपको ये ट्रैफिक में भी चलाने के लिए हो जाए, क्योंकि वहाँ से बाहर आते आते ही आपकी क्लास खत्म हो जाती है। तो थोड़ा चंदा नगर रश एरिया में भी चलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो टाइमिंग जब बदलते हैं तो यहाँ आके लेने से आपको पूरा कम्प्लीटली ट्रैफिक में रहेगा। ठीक है, तो आपके बैच में भी अगर कोई नहीं आए तो उनको भी बताइए। तो वो अगले वाला संडे जो रहेगा वो तेलुगु में रहेगा, फिर वाला जो संडे रहेगा वो थैंक यू सेकंड संडे को और सेकेंड एंड फोर्थ। सर यू टर्न करने के टाइम पे कैसा? यूटर्न से वही राइट शोल्डर में आपको गाड़ी आने के बाद 2 राउंड घुमा के आप लॉक कर दे रहे हैं उसको। जैसे जाने वाली रोड पर सीधी होती है, फिर वापस जितना घुमाए आप 2 राउंड का सीधा कर रहे हैं। सीधा करने के बाद में जो रो में आ रहे हैं आप उसी रो को कंटिन्यू करना है, रो को चेंज करना है, बस वो चीज का ध्यान रखना है। ज्यादा करके यू टर्न मारने के लिए रो चेंज करने से ही आगे वाली गाड़ी स्पीड से आगे होती है।